हमें ओवरबोट और ओवरसोल्ड सिचुएशन कब मिलता है, बोलिंगर बैंड्स हमें चार्ट में क्या बताता है, और थोड़ा बहुत हमने चार्ट्स में कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं क्या बताने वाला हूँ, जो रिक्वेस्ट आई थी, करीबन 15-20 रिक्वेस्ट आई है, ऐसे आई थी कि योग आप एक पहले पॉसिबल हो तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर एक एरियल व्यू मुझे बताइए। हमें जानना है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स वर्क कैसे करती है। जब मैं बार बार बोलता हूँ चार्ट सब कुछ कहता है, चार्ट सब कुछ कहता है, तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न यानी कि एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस। इसका मतलब कैंडल क्या है? कैंडल वो है कि जैसे हम, अगर मान लीजिए आप कोई भी सेशन है, स्टॉक मार्केट का कोई भी सेशन हो, कमोडिटी का हो या करेंसी का हो, आपको किसी भी स्क्रिप्ट के चार प्राइस मिलेंगे। अब वो चार प्राइस क्या है? वो चार प्राइस है ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन, हाई, लो और क्लोज, यानी कि कैंडल या कोई भी सपोज स्टॉक्स जो है, ओपन कहाँ पे हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम निफ्टी अगर कल ओपन होगा तो इसका ओपन प्राइस मिलेगा। अब पूरे सेशन के दौरान, मीना व्यास मैडम, एक मिनट मुझे बताइए सारे लोग एक बार, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? एक बार जरा आ रही पूछ। है सर। आ रही है ना? ओके। जी सर। ओके, तो कोई भी मैसेज ऐसा है ना ग्रुप में, तो आप जरा प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा कि ऑल नॉर्मल और नॉर्मल समथिंग, तो ताकि मेरा कहीं ना कहीं लिंक टूटे नहीं। फाइन। तो वापस सपोज मान लो कल निफ्टी मॉर्निंग में ओपन होगा। जब ओपन होगा, वो हमें एक ओपन प्राइस बताएगा। पूरे सेशन के दौरान वो कहीं ना कहीं हाई बनाएगा, जैसे फ्राइडे इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं लो बनाएगा। और फिर जब हमारा मंडे का, यानी कि कल का सेशन क्लोज होगा, तो एक क्लोजिंग प्राइस हमें मिलेगा। तो होगा क्या, ये चार प्राइस को, ओपन प्राइस को, हाई प्राइस को, लो प्राइस को, क्लोज प्राइस को, अगर हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं हमें आ, एक शेप अगर हम बनाए तो हम उसको कैंडल की तरह देखें, कैंडल की तरह, तो एक हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज का कैंडल मिलेगा, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कैंडल है क्या? कैंडल कुछ नहीं है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस है। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस का मतलब क्या हुआ कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि आज का पूरा सेशन जो है उसको मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं। आज का पूरा सेशन, यानी कि मंडे का पूरा सेशन अगर हम ड्रॉ करके, अगर सपोज मान लो कि मैं आपको बताऊं, तो कहीं ना कहीं चार प्राइस को मैं ड्रॉ करूंगा। जहां पे ओपन हुआ तो वो ओपन प्राइस होगा, जहां पे हाई गया था वो हाई प्राइस होगा, लो बनाया था वो लो प्राइस होगा, और जहां पे क्लोज बनाया वहां पे क्लोज प्राइस होगा। अब अगर मान लीजिए हमने पिक्चर तो ड्रॉ कर दिया, अब ये पिक्चर का कलर कैसे हम कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि फाइंड करें। यार एक मिनट ना, जिन लोगों को सपोज मान लो कि भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है ना, कपिल जी चेक योर वॉल्यूम इन सेटिंग। देखो, वॉल्यूम अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो बाकी सारे लोगों को प्रॉपर आ रहा है। तो जिनको भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है वो एक बार सपोज मान लीजिए, शायद सपोज मान लो अपना सेटिंग चेंज करें या लॉग ऑफ करके वापस लॉग इन कर ले, तो ये इश्यू रिजोल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे एंड से कोई सपोज मान लो कि भी ऐसा नहीं है कि कोई सेटिंग बाकी है या मैंने किसी को म्यूट किया। आप सारे लोग अनम्यूट हो, ठीक है? जैसे आप ये ध्यान में रखिएगा कि बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना आए, ताकि यहाँ डिस्टर्ब ना हो। तो मीना में एक बार आप अपना सेटिंग चेंज कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये मैसेज आ रहे हैं ना, उसके कारण थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, और जो कि रिप्लाई आ ही रहा है कि भी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन काफी सारे लोग जो है वो जो केसरानी साहब जो है उनको नहीं आ रहा है, मीना मैम को नहीं आ रहा है। तो एक बार जरा चेक कर लीजिए, राइट? ओके, या आप लोग लॉग ऑफ होके लॉग इन कर लीजिए वापस, तो हो सकता है इश्यू रिजॉल्व हो जाए। फाइन। तो अगर सपोज मान लीजिए ये मैंने कल का जो सेशन रहेगा उसको मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कैंडल से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो रिप्रेजेंट मिल गया हमें, एक कैंडल मिली हमें। अब कैंडल का कलर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। कैंडल तो ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है। तो अगर मान लीजिए आपका जो सेशन है, यानी कि आपका ओपन प्राइस है, इससे अगर सपोज मान लो सेशन जो है, सेशन जब क्लोज हुआ तो प्राइस नीचे था, माइनस में था, गिरावट देखी गई थी, तो आपका जो कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा। और अगर सपोज मान लीजिए आपका जो ओपन प्राइस है, उससे अगर मान लीजिए आपका ये सेशन जब क्लोज होता है, तब
प्राइस अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं, सपोज मान लीजिए कि भाई ऊपर बढ़ोतरी होके कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई क्लोज हुआ तो कैंडल ग्रीन होगी। अब हमें ये ग्रीन कलर, रेड कलर, कैंडल का शेप समझ में आ गया। तो ये ही है क्लियर कट चार्ट पैटर्न समझने की, चार्ट को समझने की साइकोलॉजी। अब हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लगा, इजी टू अंडरस्टैंड था, आगे भी इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन हमने दो स्टेप्स जो है, दो स्टेप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। एक, प्राइस क्या है, ओपन हाई लो क्लोज क्या है। इसको अगर सपोज मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में पिक्चर बना के आपको बताऊं तो कैसा दिखेगा, तो कैंडल दिखेगा। अब कैंडल का कलर कैसे डिसाइड करें, ग्रीन है या रेड है, ग्रीन है तो क्या रिप्रेजेंटेशन है, रेड है तो क्या रिप्रेजेंटेशन। ओपन प्राइस से अगर सपोज सेशन क्लोज जब होता है तब प्राइस बढ़ के क्लोज होता है तो ग्रीन। और अगर सपोज ओपन प्राइस से जब सपोज मान लो सेशन चालू हुआ है और प्राइस नीचे क्लोज हुआ है तो कहीं ना कहीं सपोज कैंडल रेड हुआ हमारा। फाइन, ये दो स्टेप हुए। अब हम, मैंने एक नया वर्ड यूज किया, साइकोलॉजी, माइंडसेट। वो क्या है, कैंडल का शेप। कैंडल का शेप का मतलब क्या है, काफी सारे लोग हैं, ठीक है, वो सिर्फ हाथ देख के आपका भविष्य बोलते हैं। काफी सारे लोग हैं वो फेस रीडिंग जो है, फेस रीडिंग करके आपका भविष्य बोलते हैं, आपका नेचर बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो एक कला है कि जो फेस को रीड करके आपका पूरा नेचर बता देता है। कोई कोई लोग सपोज मान लो हाथों की उंगलियां देख के जो है वो लड़का कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फोरकास्टिंग कर लेते हैं। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक नॉलेज है, कोई एक साइंस है, कोई एक कला है, वो जानते हैं, जिसके कारण वो पूरा प्रिडिक्शन कर लेते हैं। और काफी हद तक वो सही भी होता है। काफी सारे लोग हैंड राइटिंग पे सपोज मान लो कि भाई उसका नेचर बोल देते हैं। काफी सारे लोग सिग्नेचर करवाते हैं और आप बोलते हैं कि भाई आपको ये है, आपको ये है, आपको ये है। बहुत सारे, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो कहीं ना कहीं इसमें एक्सपर्ट्स है, सिग्नेचर में क्या है क्या है क्या है, तो इनकी डिटेल सब्जेक्ट है ये। तो हम क्या करने वाले, हम कैंडल को देख के, कैंडल के माइंडसेट को समझ के, बायर्स और सेलर्स के माइंडसेट को समझ के, कैंडल अगर सपोज मान लो हमें जो शेप में दिख रहा है, वो शेप हमें क्या कह रहा है, उसका कहीं ना कहीं अनुमान लगाएंगे। तो बहुत सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है, सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल में भी बहुत सारी है, डबल में भी बहुत सारी है, ट्रिपल में भी बहुत सारी है। लेकिन हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे रिवर्सल पैटर्न के ऊपर। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या हुआ, कि वो पैटर्न्स जब चार्ट्स में आती है तो कहीं ना कहीं चार्ट्स में रिवर्सल होता है। रिवर्सल का मतलब क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए चार्ट गिर रहा है तो वहां से चार्ट ऊपर जा सकता है, पॉइंट नंबर वन। और अगर चार्ट अप ट्रेंड में है तो वहां से चार्ट नीचे जा सकता है, वही रिवर्सल। यानी कि यू टर्न लेने वाला चार्ट कहाँ पे है, कौन सा एरिया, कौन सा सिचुएशन, कौन सा चार्ट का पैटर्न, कौन सा चार्ट का शेप कि जहां पे यू टर्न हो सकता है, बुलिश टू बेरिश और बेरिश से बुलिश। यानी कि ऊपर जा रहा चार्ट कब गिर सकता है, और गिरता हुआ चार्ट कब ऊपर जा सकता है। हम वो पैटर्न जो है जिसको रिवर्सल पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। और उसमें भी मोस्ट डेंजरस हम बोलते हैं एंगल्फिंग बुलिश और एंगल्फिंग बेरिश। जब भी टॉप पे आती है या बॉटम पे आती है, पूरा चार्ट का शेप यू टर्न हो जाता है। वो पैटर्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट इसके ऊपर आ रही है। तो आप मुझे बताइए, बिफोर स्टार्टिंग दिस वेबिनार, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वो भी मैं इसमें कवर कर लूंगा, ताकि कहीं ना कहीं सपोज मान लो हम कॉम्बिनेशन में बात करें। तो सारे लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक एक करके सपोज मान लो 2 मिनट में मैं से आपका एक्सपेक्टेशन जान सकता हूँ, ताकि मैं इसमें वो इंक्लूड कर दूं, ताकि ये वेबिनार एक और इन्फॉर्मेटिव वेबिनार बन जाए आप लोगों के लिए। यस, बोलिए ना आप। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि चार्ट में देखिए जो पैटर्न हो, बट वो चार्ट क्या इंडिकेट देखिए, मतलब कि इवन जो रिवर्सल पैटर्न आया हो टॉप पे या बॉटम पे, बट स्टिल वो लॉजिक अप्लाई लाइक नो वर्कआउट नहीं हुआ है, तो क्या दूसरे पैरामीटर्स भी अप्लाई करने चाहिए कि भाई ये भी एक एडिशनल पैरामीटर या चेक पॉइंट रखना चाहिए, लाइक नो
before arriving at final conclusion. हाँ बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रिवर्सल पैटर्न आ गया है, फिर भी चार्ट्स कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि जो इफेक्ट दिखनी चाहिए वो इफेक्ट नहीं दिख रही है। मतलब क्या हुआ, एक मिनट। हाँ, रिवर्सल पैटर्न आ चुका है। अब सर का क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको रिवर्सल पैटर्न तो दिख रहा है, लेकिन जो इफेक्ट आना चाहिए रिवर्सल पैटर्न का वो नहीं आ रहा है। तो वो पर्टिकुलर सपोज मान लो कब आएगा इफेक्ट, उसकी भी हम जरूर बात करेंगे। अगर मान लीजिए मैं सपोज मान लो कि भाई मिस हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि हाँ ये पॉइंट मिस हुआ है। जब भी पैटर्न आएगा हम क्या करेंगे, पैटर्न का हाई और पैटर्न का लो मार्क कर लेंगे। जब पैटर्न का हाई और पैटर्न का लो हम मार्क करेंगे, तब हम देखेंगे कि बस कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई इफेक्ट कहाँ से शुरू हो सकती है, इफेक्ट कहाँ से शुरू हो सकती है वापस। यही Yeah, मेरे and ख्याल sir, से, हाँ यही क्वेश्चन था आपका। इससे रिलेटेड फिर ट्रेड कभी लेना चाहिए, एक बार आ गया चेक पॉइंट से फिर ट्रेड कभी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए like? हाँ बताता हूँ, वो बताता हूँ मैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारा जो हमने बाउंड्रीज बनाई है हमने, वो बाउंड्रीज सपोज टूटे, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा प्रोबेबल ट्रेड बनता है, यहाँ पे हमारा प्रोबेबल ट्रेड बनता है। बताऊंगा वो सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। फाइन। उसके अलावा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, ये 16 आने सच्ची बात नहीं है, ये पत्थर पे खींची हुई लकीर नहीं है कि जो यही सपोज होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या होरोस्कोप एनालिसिस या कुछ भी एनालिसिस जो है ना वो एक फोरकास्टिंग होता है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे वो पैटर्न फेल भी हो सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जीरो पे आउट हो सकता है, विराट कोहली जो है 10 रन के अंदर अंदर आउट हो सकता है, जीरो पे आउट हो सकता है। हर बार विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर 50 या सेंचुरी नहीं लगाते। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस लोएस्ट स्कोर कहीं ना कहीं सपोज रिपोर्ट कर सकती है, एक प्रोबेबिलिटी ये हुआ। और T20 में भी सपोज मान लो वनडे से भी ज्यादा स्कोर बन सकता है, एक प्रोबेबिलिटी ये भी हुआ। T20 में अभी एवर हाईएस्ट सपोज इतिहास का सबसे हाईएस्ट स्कोर इस सीजन में जो है इस सीजन में रिकॉर्ड हुआ, तो हो सकता है वो वनडे से भी ज्यादा था। कोई कोई सपोज वनडे ऐसी थी जिसमें T20 से भी कम रन बने थे, यानी कि 50 ओवर में कम रन बने, उतने रन जो है 20 ओवर में ही बन गए। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैंडल कब फेल हो सकता है, यानी कि कैंडल का कहीं ना कहीं सपोज इफेक्ट देगा, वो भी डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कैंडल एक फोरकास्टिंग है, कैंडलस्टिक पैटर्न एक फोरकास्टिंग है, तो हम ये भी चेक करेंगे कि ये कब फेल हो सकता है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन शायद सपोज मान लो कि भाई आ चुका है, तो मैं ट्राई करूंगा सारा सब कुछ सपोज मान लो हम धीरे 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 यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फाइन। ओके, शुड वी स्टार्ट, यस और नो? यस यस। Yes. थैंक यू, थैंक यू। फाइन, तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। ये बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ और पिछले ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के कहीं ना कहीं सपोज मैं स्टॉक मार्केट के टच में हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने वेबिनार में बताई हुई थी, ये कुछ सर्टिफिकेट्स है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, मुझे ऑथोराइज करते हैं कि हाँ मैं पब्लिकली जो है पब्लिकली स्टॉक मार्केट का एजुकेशन दे सकता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस का एजुकेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपको ये स्टॉक बाय कर दो, ये स्टॉक सेल कर दो, या ऐसा कोई टिप्स या ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। यानी कि मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं देने वाला, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ऐसा हुआ था, तो आने वाले दिनों में अगर ये सिनारियो बन रहा है तो ऐसा होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो मुझे कहीं ना कहीं रेगुलर बुलाते रहते हैं, फोटोग्राफर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वेबिनार। वेबिनार किसके ऊपर है, एकदम इजी लर्निंग करेंगे, 1+1 = 2, ऐसे इजी स्टेप में हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न को समझेंगे। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या है, ये चार्ट पे क्या दिख क्या रहा है आपको, अभी मुझे ये बताइए चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको? कहीं ना कहीं रुद्राक्ष दिख रहा है, हीरा दिख रहा है, मोती दिख रहा है, यस और नो? थोड़ा जरा इंटरेक्टिव वेबिनार हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर आपसे आंसर आएंगे तो मुझे मजा आएगा, मुझे यस भी यस। थोड़ा
Precious, मोटिवेशन precious, मिलेगा। precious metals. हाँ, तो प्रेशियस मेटल्स तो नहीं बोल सकते, रुद्राक्ष है, हीरा है, डायमंड्स है और मोती है। इतना इतना समझ में आया? यस और नो? हाँ हाँ, यस Yes, yes, यस। yes. इसको मैं प्रॉपर, अगर सपोज मान लो प्रॉपर शेप में, अगर सपोज मान लो मैं अरेंज करूं, तो यही चीज आपको रुद्राक्ष जो है, हीरा है और मोती की माला में नजर आएगी। तो ये क्या हो गया? यही रुद्राक्ष को यही रुद्राक्ष को प्रॉपर शेप में हमने सपोज मान लो लगाया, तो रुद्राक्ष की माला बनी, नेकलेस बना, डायमंड नेकलेस बना और मोती की माला बनी। हाँ आज हाँ हम हाँ सीखने जा रहे हैं वो यही है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को अगर मैं शेप में देखूं, शेप में यानी कि इसको मैं अरेंज नहीं कर सकता, रुद्राक्ष की माला में बना सकता हूं, ठीक है, रुद्राक्ष की माला में बना सकता हूँ, लेकिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को मैं अरेंज नहीं कर सकता हूँ। कैंडलस्टिक्स पैटर्न बाय डिफॉल्ट जैसे चार्ट बनता है वैसे ही बनते हैं, कहीं ना कहीं मुझे इसको एनालाइज करना है। तो ये सारी जो पैटर्न्स आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल जो आपको यहाँ पे दिख रही है, यही अगर सपोज आप ऑब्जर्व करो तो ये सारी चीजें चार्ट में भी दिख। अब सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोजी दिख रही है आपको, फर्स्ट नंबर जो है ना उसको दोजी बोलते हैं, ये जो है वो दोजी है। हाँ, इसका मैं कलर जो है, आप कलर माइंड मत कीजिएगा, कलर मैं ब्लैक रखता हूँ। तो ये दोजी है, ये एंगल्फिंग बेरिस है, ये पैटर्न, ये यानी कि ये डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ये हमारा इवनिंग स्टार है। हम डिटेल में लेने वाला है इस वेबिनार को, सारी पैटर्न्स को धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इवनिंग स्टार है। अब ये सारी पैटर्न्स रिवर्सल पैटर्न्स है। रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि जब भी दोजी टॉप पे आएगी या बॉटम पे आएगी, वो रिवर्सल इंडिकेट करेगी। जब भी आपको ये पैटर्न टॉप पे दिखेगा, टॉप पे एंगल्फिंग बेरीज, वो रिवर्सल इंडिकेट करेगा। जब भी आपको ये इवनिंग स्टार टॉप पे दिखेगा, टॉप पे, वो रिवर्सल इंडिकेट करेगा। अब मैं आपको ये प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ। अब यही चीज आप पीछे के चार्ट में देखिए, निफ्टी में आपको एक्चुअल दिखेगा, निफ्टी में आपको एक्चुअल दिखेगा। मैं दिखा रहा हूँ चार्ट में, ये आपको इवनिंग स्टार यहाँ पे एक्चुअल दिख रहा है। टॉप पे देख लीजिए जो चार्ट का एंड है, ये थोड़ा पुराना चार्ट है, ये एग्जैक्टली इवनिंग स्टार था इसलिए मैंने नहीं लिया। दिख रहा है, यही पैटर्न कहीं ना कहीं हमें ट्रिपल में दिख रही थी। ये भी एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, मैं आपको बताऊंगा। ये निफ्टी में ये डार्क क्लाउड कवर इसको बोलते हैं। अब ये पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न, ये डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ठीक है। यही पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पे दो जी दिख रहा है आपको, देखो ये दो जी है। अब ये पैटर्न चेक कर लीजिए चार्ट्स के ऊपर, इसको ही मैं वापस प्रेजेंटेशन पे दिखाता हूँ, इसको ही मैं आपको वापस प्रेजेंटेशन पे दिखाता हूँ। ये पहला जो है वो दोजी है, दूसरा जो है वो टॉप पे अगर सपोज आएगा एंगल्फिंग बेरिस, कहीं ना कहीं गिरावट इंडिकेट करेगा। ये है इवनिंग स्टार। अब प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं, आप जो बोलोगे उस स्टॉक्स के ऊपर हम पहले ये चेक करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिकल लर्निंग से ही आगे बढ़ते हैं कि भाई जब भी ऐसा हुआ था, ऐसी पैटर्न मिली थी, तब चार्ट नीचे गिरा था या नहीं गिरा। इसके बाद हम सेंटिमेंट, साइकोलॉजी ये सब डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे एक्चुअली राज क्या है, क्यों ऐसा होता है। पहले एक बार सेप देख लीजिए ताकि आपको सारा सब कुछ 50% क्लियर हो जाएगा। आप इतने तो कन्विंस हो ही जाओगे कि हाँ योग आपने जो दिखाया, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन में दिखाया था, उसके ऊपर मैंने जो स्टॉक्स बोला उसमें भी वही कैंडल ऐसा सेप मुझे जब दिखा, तब चार्ट नीचे गिरा था। अब मुझे आप इसका लॉजिक बताओ, ऐसा होता क्यों। तो हम पहले प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे जाएंगे, उसके बाद थियरी जब हम पढ़ेंगे तो आप क्लियर कट क्लियर हो जाओ। जनरली चीजें लेंदी क्यों लगती है, चीजें लेंदी क्यों लगती है, हार्ड क्यों लगती है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं सपोज हम थियरी पढ़ते हैं, अब थियरी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल देखते नहीं, फिर प्रैक्टिकल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं थियरी मिस हो जाता है। तो हम पहले प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल सपोज मान लो देखते हैं कि भाई जब मैं आपको बताऊं कि भाई ये सेब जब आया था आपके यहाँ पे, तब गिरा था या नहीं गिरा था, आप कन्विंस हो जाइए, आपके स्टॉक्स पे कन्विंस हो जाइए। उसके बाद मैं आपको थियरी समझाऊंगा कि भाई इसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। तो धीरे धीरे दो तीन स्टॉक्स चेक करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। चलो, पीएल, एचडीएफसी, टीसीएस,
फाइन। तो पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, ओके, वो हमने कहीं ना कहीं देखा था ना, पिरामल एंटरप्राइज को हमने देखा था हमारे वहां पे। लास्ट लास्ट लेक्चर में देखा हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, ये निफ्टी का एक्चुअल चार्ट है। फाइन। मैंने जो आपको बताया था ना, वो इवनिंग स्टार यहाँ पे था, आपको बताऊँ पॉसिबल। हाँ, ये वाला था। ये जो मैंने आपको बताया था, वो जो प्रेजेंटेशन में, वो मैंने यहाँ पे लिया था। ये सब था, ये इवनिंग स्टार। अभी ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पीईएल में लेते हैं, पिरामल एंटरप्राइज में लेते हैं। अब लिटरली आपके लिए आई ओपनर सेशन रहेगा ये, कि जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं उससे क्या होता है। अब चलो, पहला ही पिरामिड देखो, आप स्टॉक्स आप दे रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं सपोज मैं तो सिर्फ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आता है, टॉप पे आता है, तो चार्ट गिरता है। अब यह पहला ही कैंडल हमें मिल गया पिरामिड एंटरप्राइज में, ये दिख रहा है, यस और नो? पहले आप चेक करो, ये यस। कैंडल सिर्फ चेक करो, इसमें क्या है, क्या छोटी वाली ग्रीन कैंडल है, यानी कि ग्रीन कैंडल का साइज छोटा है और रेड कैंडल का साइज बड़ा है। इस नाउ कैंडलस्टिक्स सो इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को बोलते हैं एंगल्फिंग बेरिस। एंगल्फिंग बेरिस का मतलब क्या हुआ? अब एंगल्फ का मतलब हुआ इंग्लिश में निगल जाना, या सपोज मान लो कि अपने अपने आप में समा लेना। अब हम धीरे धीरे इसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं, नाम का पोस्टमार्टम करते, इसको हम बोलते हैं एंगल्फिंग बेरिस या बेरिस एंगल्फिंग। एंगल्फिंग बेरिस या बेरिस एंगल्फिंग। अब बेरिस वर्ड जो है, वो बेरिस वर्ड बार बार आ रहा है, बेरिस एंगल्फिंग, या कोई लोग इसको एंगल्फिंग बेरिस भी बोल रहे हैं। इसका मतलब कि भाई बेरिस वर्ड बार बार आ रहा है। अब आगे आया एंगल्फ, एंगल्फ का मतलब निगल जाना या अपने आप में समा लेना। तो ये आप चेक कीजिए, कौन सी कैंडल को निगल रही है या अपने आप में समा रही है। तो जो ग्रीन कैंडल है, आगे वाली ग्रीन कैंडल, वो छोटी ग्रीन कैंडल है। अब वो ग्रीन कैंडल को अगर मैं, मान लीजिए, थोड़ा राइट हैंड साइड सपोज मान लो ड्रैग कर लूं, या ये बड़ी वाली रेड कैंडल, जिसको मैं छोटी मछली बड़ी मछली से समझाऊंगा आपको, ठीक है, प्रेजेंटेशन में। तो अगर ये मैं आपको रेड कैंडल को ड्रैग करके ग्रीन कैंडल के ऊपर रख दूं, अगर मैं इस रेड कैंडल को ड्रैग करके ग्रीन कैंडल के ऊपर रख दूं, तो ऐसा शेप मिलेगा। यस और नो? बताइएगा मुझे। मान लीजिए ये आपका रेड कैंडल जो है, रेड कैंडल ऐसा हो गया, यस और नो? ऐसा शेप आ गया। तो ग्रीन कैंडल क्लियर कट रेड कैंडल में समा गई, एंगल्फ हो गई, ओवरलेप हो गई। अब जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? बेरिश दिख रहा है। रेड सेंटीमेंट दिख रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। तो रेड यानी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर, सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट है। सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है, ने, गिराने वाला सेंटीमेंट हुआ है, बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। तो जब भी आपको टॉप पे कहीं ना कहीं आपको छोटा वाला ग्रीन कैंडल और उसके पीछे बहुत बड़ा रेड कैंडल मिले, तो वो जो पैटर्न है, वो पैटर्न है एंगल्फिंग बेरिस, जिसको एंगल्फिंग बेरिस भी बोलते हैं या बेरिस एंगल्फिंग भी बोलते हैं। फाइन। तो जब भी ये टॉप पे मिलता है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है कि पैटर्न का हाई और पैटर्न का लो ड्रॉ करना है। पैटर्न तो हमें मिल गया, अब पैटर्न का हाई में ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि मार्क कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, और हमने रेड कैंडल का लो, सॉरी, रेड कैंडल का हाई हमने मार्क कर लिया। तो मैंने ये रेड कैंडल का हाई मार्क कर लिया। अब यहाँ पे लो ग्रीन कैंडल का भी हो सकता है, रेड कैंडल का भी हो सकता है, हाई ग्रीन कैंडल का भी हो सकता है, रेड कैंडल का भी हो ही सकता है। हमें तो पैटर्न का मानना, पैटर्न का हाई और लो मानना है। तो पैटर्न का हाई और लो, यानी कि यहाँ पे पैटर्न का हाई है और लो दोनों ही रेड कैंडल का है, यानी कि रेड कैंडल का हाई पैटर्न का हाई है, और रेड कैंडल का लो पैटर्न का लो। तो हमने हाई मार्क कर लिया और हम लो भी मार्क कर रहे हैं, तो हमने लो मार्क कर लिया। अब ये हाई और लो के बीच का जो एरिया है, वो आपका हुआ नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन का मतलब, यानी कि जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कभी कभी पैटर्न तो मिल जाता है लेकिन इसका इफेक्ट चालू नहीं होता,
जब तक आपका प्राइस कहीं ना कहीं ये नो ट्रेड जोन को तोड़ेगा नहीं, नो ट्रेड जोन को तोड़ेगा नहीं, तब तक आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। यानी कि आपको कोई भी कैंडल अगर सपोज मान लो ये नो ट्रेड जोन में मिले, फिर वो बुलिश हो या बेरिश हो या एक्सवाइजेड कोई भी कैंडल हो, कोई भी कैंडल अगर सपोज मान लीजिए आपको इस जोन में मिलेगी, तब आपका चार्ट जो है वो साइडवेज में ही होगा। अब चार्ट को गिरना है तो रेड कैंडल से, चार्ट को अगर गिरना है, सेंटिमेंट को नेगेटिव होना है, तो रेड कैंडल से ब्रेकआउट चलेगी। जब तक रेड कैंडल से ब्रेकआउट नहीं आएगा आपका चार्ट गिरेगा नहीं, साइडवेज ही देता रहेगा, साइडवेज ही देता रहेगा। और अगर सपोज मान लो चार्ट को ऊपर जाना है ब्रेकआउट देके, तो चार्ट को बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देना जरूरी है। तो बुलिश यानी कि हम ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट मार्क करेंगे कि अगर ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट मिला तो ये चार्ट ऊपर जा सकता है। तब फिर हमारा ये पैटर्न जो है एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न जो है वो फेल हो जाएगा। तब ये फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये गिरावट वाला पैटर्न था। जब भी ये टॉप पे आता है तब ये रेड कैंडल बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? सेलिंग सेंटीमेंट जो है वो बड़ा है। अब अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, नो ट्रेड जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, इसका मतलब क्या हुआ? सेंटीमेंट चेंज हो गया और चार्ट वापस सपोज इसने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। ये पैटर्न क्लियर हुआ? और भी स्टॉक में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटीमेंट क्लियर हुआ। इसका तो नाम इसको हम इसको डेली में देखने के वीकली में देखना है? कोई भी पैटर्न पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे चेक कर लो, यही सेंटीमेंट है। ग्रीड फियर सेंटीमेंट साइकोलॉजी की बात करेंगे, कोई भी टाइम फ्रेम पे ले लो और कहाँ पे भी ले लो, जरूरी नहीं है कि सपोज मान लो टॉप पे ही आना चाहिए। अब देखिए यही पैटर्न का क्लासिक एग्जांपल नीचे अवेलेबल है, ये दिख रहा है? यस सर नो? हेलो? यस यस। ओके, ये दिख Yes, रहा sir. है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला। अब ये भी एक पैटर्न है जिसको बेरिस हरामी बोलते हैं, ठीक है? सारी पैटर्न्स हम नहीं लेंगे, ये भी बेरिस हरामी है। ये पैटर्न जब भी आता है चार्ट नीचे गिरता है, ये भी एक बेरिस हरामी है। जब भी ये पैटर्न आता है चार्ट नीचे गिरता है, गिरा। अब ये दोनों पैटर्न में एक कॉमन चीज पकड़ लीजिए, इसमें ग्रीन कैंडल बड़ा है, रेड कैंडल छोटा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ा है, रेड कैंडल छोटा है। ये पैटर्न का नाम है बेरिस हरामी। आराम से देखेंगे, आराम से देखेंगे। फाइन। तो एक चीज हमें ये समझ में आई। फाइन। और चीज मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी इस चार्ट पीएल में ही देखते हैं, पीएल में ही देखते हैं। जब भी ऐसा पैटर्न मिला था हमें पीएल में, देख लीजिए क्या मिल गया, चेक कर लीजिए। पीएल में ही देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल, इसके पीछे बहुत बड़ा रेड कैंडल, एंगल्फिंग बेरिस या बेरिस एंगल्फिंग। बेरिस वर्ड कॉमन है, एंगल्फ या एंगल्फिंग का मतलब ये हुआ निगल जाना, अपने आप में समा लेना। तो अगर ये बड़ी वाली रेड कैंडल को मैं ड्रैग करके अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर रखता हूं, तो क्लियर कट जो सेंटीमेंट रहा वो सेंटीमेंट मेरा नेगेटिव रहा। मान लीजिए मैंने रेड कैंडल को ड्रैग करके ग्रीन कैंडल के ऊपर रख दिया, तो आपको एक ही सेंटीमेंट यहाँ पे दिखेगा, बेरिश। अब जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिले, आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, पैटर्न का हाई, पैटर्न का लो। तो यहाँ पे देखो हाई है वो पैटर्न का हाई, ग्रीन कैंडल का हाई, पैटर्न का लो, रेड कैंडल का लो। इसके बीच का जो एरिया है वो आपके लिए नो ट्रेड जोन हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। जब भी आपका ये नो ट्रेड जोन टूटेगा, तो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल मिलेगा कि बस यस, ये वाली चीज यहाँ पे कंफर्म, और उसके बाद यहाँ तक के नीचे गिरावट आई। अब इसको और कंफर्मेशन देने के लिए हम चाहें तो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर लगा सकते हैं। ये में हम अगर ये में क्रॉस लगा के 926 है उसकी जगह पे हम इसको 5 और 21 करते हैं। 5 यानी वीकली हुआ और 21 यानी कि मंथली हुआ। सोल्ड को हम ब्लू लाइन देते हैं। अब देखो मैं आपको सोने पे सुहागा बता रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब डबल कंफर्मेशन। लॉन्ग को हम रेड जो है रेड लाइन देते हैं। फाइन। तो हमारा कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई जो ये था वो यहाँ पे हमने हाई और लो दे दिया।
ये कैंडल ने पूरा ब्रेकआउट दिया हमें, ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल, आप चेक कर लीजिए। तो उससे पहले हमें ईएमए का क्रॉसओवर भी मिल चुका है, 521 का क्रॉसओवर भी मिल चुका है। यानी कि रेड लाइन जो है वो ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। इसका मतलब रेड लाइन ऊपर है, रेड लाइन यानी कि बेरिस लोग, सेलर्स लोग। तो सेलर्स लोग यहाँ पे ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एंगल्फिंग बेरिस पैटर्न भी मिल गई, बेरिस क्रॉसओवर भी मिल गया, और यहाँ पे आपका लाइन भी टूटा। इसका मतलब कि यहाँ से चीजें नीचे गिर सकती। तो ये हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब कि हिस्टोरिकल चार्ट का एनालिसिस करके फ्यूचर का फोरकास्टिंग करना। अब यही पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इतनी जगह पे मैं बता देता हूँ। ये एंगल्फिंग बेरिस है, चार्ट गिरा था। ये भी एंगल्फिंग बेरिस है, चार्ट गिरा था। ये भी एंगल्फिंग बेरिस है, चार्ट गिरा था। देख लीजिए। अब ये दो जी है जो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न थी, चार्ट गिरा था। ओके। अब टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे कि भाई टाइम फ्रेम कौन सी टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। अब तक हम वीकली में देखते हैं, अब हम कहीं ना कहीं सपोज, सॉरी, अब तक हम डेली में देख रहे थे, अब हम वीकली में एक बार चेक कर रहे हैं कि ये सारा लॉजिक वीकली में कहीं ना कहीं हेल्प करता है या नहीं करता। सामने ही है आपका, देख लीजिए। अब बहुत बड़ी चीज, ये भी एक पैटर्न है जिसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये सारी चीजें हम आज लेने वाले नहीं है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन चार्ट सब कुछ कहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको चार्ट रीडिंग करना आ गया, चार्ट की एबीसीडी समझ में आ गई, तो आपको ऑन द स्पॉट पता चलेगा कि बॉस कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और वो पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, माइंडसेट क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। ओके। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, वीकली में दिख रहा है एंगल्फिंग बेरिस, यस और नो। छोटी ग्रीन कैंडल, इसके पीछे बहुत बड़ी रेड कैंडल, एंगल्फिंग बेरिस या बेरिस एंगल्फिंग, यानी कि बेरिस कैंडल ने एंगल्फ कर लिया। एंगल्फ कर लिया इसका मतलब निगल जाना। किसको निगला, अपने से छोटा होगा उसको निगला होगा। बड़ी मछली ऑलवेज छोटी मछली को निगलती है। यहाँ पे बड़ी मछली कौन है, रेड बेरिस। किसको निगला, ग्रीन को। इसका मतलब पूरा बुलिश सेंटीमेंट बेरिस सेंटीमेंट में समा गया। इसका मतलब अब एक ही सेंटीमेंट दिखेगा, जो बड़ा है वो दिखेगा, कौन दिखेगा, बेरिस सेंटीमेंट। अब बेरिस सेंटीमेंट इसका मतलब चार्ट पे कॉन्फिडेंस का अभाव है। बुल्स लोग जो है वो क्लियर कट सपोज मान लो कि भाई बेर लोगों के ऊपर जो है, ऊपर बेर लोग जो है, बेर लोग यानी कि बेरिस लोग, बेरिस सेंटीमेंट बुलिस सेंटीमेंट्स के ऊपर पूरा हावी हो चुका है। दिख रहा है वीकली में भी। चलो ये तो आपका पी ये था, ठीक है। अब देखते हैं, और सपोज मान लो 1 आवर में कहीं पे सपोज हमें हेल्प करता है क्या। 1 आवर का मतलब क्या हुआ, 1 आवर का मतलब ये हुआ, चलो एक ही मिनट, जो शूटिंग स्टार मैं आपको बता रहा था वैसा ही शूटिंग स्टार दिख रहा है। शूटिंग स्टार ऑलवेज टॉप पे आता है, और जब भी आता है कहीं ना कहीं चार्ट को गिराता है। अब नाम ही है शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। अब टूटता हुआ तारा, तारा कहाँ से गिरता है, आसमान से गिरता है। कहाँ पे आता है, धरती, धरती पे आता है। तो चार्ट जो है वो चार्ट भी आपका जब भी शूटिंग स्टार मिलेगा, आसमान से गिर के धरती पे आएगा। तो ये सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, हमें इसको उसके नाम से याद रखनी है कि जब भी कोई पैटर्न टॉप पे आए या बॉटम पे आए तो उसका काम क्या है। शूटिंग स्टार, स्टार का काम है कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई चमकना। लेकिन शूटिंग स्टार का मतलब क्या हुआ, टूटता हुआ तारा। अब टूटता हुआ तारा जो है उसका काम क्या है, गिरना। गिरेगा कहाँ पे, आसमान से गिरेगा और नीचे आएगा। तो जब भी शूटिंग स्टार टॉप पे चार्ट पे आता है तो कहीं ना कहीं वो चार्ट को गिराने वाली बात करेगा। तो अब हम 1 आवर में देखते हैं कि 1 आवर में कहीं पे हमें दिख रहा है क्या, एंगल्फिंग बेरिस। चेक। सर, हाँ जी जोक बोलो। सर, आपने भी जो पैटर्न अभी जो बताया था एक्सप्लेनेशन, उससे पहले जस्ट एक जो दिया था, उसके बाद में डोजी कैंडल फॉर्म हुआ था ना, जो अभी एंगल्फिंग बुलिश था, हाँ, कौन सी टाइम फ्रेम राइट। में बात, अभी इससे पहले कौन सा टाइम फ्रेम था सर उसके अंदर। वीकली था। हाँ उसके अंदर, हाँ हाँ।
हाँ ये वीकली हो गया। कहाँ पे था? वो कहीं देखा था तो कंफर्म करा, दोजी पैटर्न बोलते हैं ना सर उसको, लाइक बुलिश एंगल्फिंग हुआ था फिर दोजी फॉर्म हुआ नेक्स्ट कैंडल। पता नहीं, देख लेते हैं। अगर वापस सपोज मान लो कहीं पे आपको ऐसा हाँ सिनारियो दिख रहा है ना, मुझे बता। श्योर श्योर, ओके ओके। ठीक है, अभी वो वीकली से हम 1 आवर पे गए ना, तो वापस उस पोर्शन पे जाना कहीं ना कहीं सपोज मान लो के लिए थोड़ा बहुत। ओके। Sir, engulfing बहुत we बड़ा receive only पैटर्न, the wick or full body, sir. डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये But सारी चीजें देखो, मैं engulfing, नाम बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन ये है डार्क क्लाउड कवर। सिद्धार्थ जी को समझ में आएगा डार्क क्लाउड कवर क्या है, क्योंकि सिद्धार्थ जी ने ऑलरेडी सपोज मेरा पूरा कोर्स किया हुआ है। तो जब भी ये डार्क क्लाउड कवर आता है, क्लियर कट गिरावट आती है। अब डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर का मतलब क्या हुआ? काले घने बादलों का आवरण। जब भी काला, काले घने बादल आसमान में आते हैं, तो क्या होता क्या है? बारिश आती है। जब काले घने बादल जब आसमान में आते हैं, बारिश आती है। तो वैसे डार्क क्लाउड कवर भी जब चार्ट्स पे ऊपर आता है, टॉप पे आता है, चार्ट को बारिश की तरह गिराता है। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बारिश की तरह। बारिश की तरह यानी कि एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ वो क्या है? वो सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न है। अब हम वापस वही ढूंढते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, छोटी मछली बड़ी मछली। चलो, छोटी मछली बड़ी मछली मिल गया हमें। छोटी मछली बड़ी मछली मिली और शूटिंग स्टार भी मिला। दिख रहा है? यस और नो? अब यस। यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, पिरामिड एंटरप्राइज ही चार्ट है, लेकिन हमने छोटी मछली बड़ी मछली, इसका मतलब एंगल्फिंग बेरीज पैटर्न हमने 1 आवर में भी देखा, डेली में भी देखा, वीकली में भी देखा। जब भी ये पैटर्न आता है, तब कहीं ना कहीं चार्ट को गिरावट देखने को मिलती है। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? मैं स्टॉप शेयर करता हूँ अपने आप को। मैं so even wick has to cover, sir. Wick has to cover, or only body has to cover, sir. सॉरी। Engulfing में. Wick has to cover, or only Yeah, body has to see, cover in see, the engulfing. see, exactly particular. If weak also cover, that will be exactly more potential sign. Weak also if cover, Okay, sir. यानी कि just mean Okay. I'm just giving you explanation in whiteboard. Fine, it's a good question. Fine. Just let me just let me confirm exactly whiteboard in front of you. Yes, yes. फाइन। सो सर का क्वेश्चन क्या है कि बॉस, अगर एंगल्फिंग बेरीज पैटर्न मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ विक कवर होना चाहिए, या एग्जैक्टली बॉडी भी कवर होनी चाहिए? एंगल्फिंग पैटर्न दो टाइप की होती है। एक ये ग्रीन कैंडल मान लीजिए, इसके पीछे रेड कैंडल, इसके पीछे रेड कैंडल, ये भी बना एंगल्फिंग बेरीज। अब ये पैटर्न में क्या है मैं आपको बताऊं कि एक ये हुआ, ये इसका मैंने वीक बनाया, ये मैंने इसका वीक बनाया। Fine. ये मैंने इसका वीक बनाया और ये मैंने इसका वीक बनाया। ये बना एक पैटर्न, पॉइंट नंबर 1। अब सेकंड एंगल्फिंग बेरीज बता रहा हूं मैं आपको। ये भी एंगल्फिंग बेरीज ही है, ग्रीन कैंडल, इसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा रेड कैंडल। अब इसके हम विक बनाएंगे। ये विक यहाँ पे बना, ये विक यहाँ पे बना। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल का विक जो है ना वो बड़ा है। मान लीजिए ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन here is, you can say this is the more powerful signal as compared to this. Both are known as a engulfing berries, but this is the more powerful. Why? Because this exactly particular green candle, entire trading range of green candle is exactly engulfed by red candle, and here exactly high, we can say particular, over the low. If low is here, fine. So high or low exactly we can say beyond the particular trading range of the bearish candle. So both are engulfing bearish candle. But if we receive this type of scenario, so this will be exactly more powerful signal. Am I right, sir? Is it clear? Hello. Yes, correct. Correct? हिंदी में? हाँ सर, हिंदी में। क्वेश्चन
इंग्लिश में आया था इसलिए मैंने इंग्लिश में आंसर किया, बाकी ये हिंदी में रहेगा। ओके फाइन। पॉसिबल हो तो अपने अपने वीडियोस 1 सेकंड के लिए ओपन कीजिए, पॉसिबल हो तो। भूपेंद्र साहब कैसे हो यार, लंबे समय के बाद दिखे। मुखिया साहब कैसे हैं? फाइन। समझ हाँ में आ रही है नमस्कार बात? सर। नमस्कार। समझ में आ रही है बात? बातें समझ में आ रही है? एंगल्फिंग बेरीज ही ले रहे हैं हम लोग, एक ही पैटर्न हमने देखा। अब यही चीज को, समझ यही में आ रही है सर, मस्त। ओके, अब यही चीज को हम दूसरे स्टॉक्स पे देखते हैं। मान लीजिए एचडीएफसी पे देखते हैं। चलो 1 मिनट, जिसका भी पीएल था उसका हो गया। एक और स्टॉक दीजिए, हम इसके ऊपर देख रहे हैं एंगल्फिंग बेरीज। एक और स्टॉक दीजिए। आई सर आई एफ एल। सॉरी, IIFL। आईआईएफएल। ओके, आईआईएफएल पे देखते हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक्स पैटर्न चेंज करते हैं, उसके बाद थियरी पे जाते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा क्लियर हमें वो बता। आईआईएफएल, चलो ये हो गया आईआईएफएल जिसका वीकली चार्ट। वीकली वीकली चल। हाँ वीकली पे देखते हैं, डेली पे भी जाएंगे। शूटिंग स्टार था, क्लियर कट शूटिंग स्टार था। एक ही मिनट में सारे लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ एक ही मिनट सर। ओके 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 ओके, अभी देखो ये एक ही कैंडल ने पूरा, सपोज मान लो कि भाई ये ले लिया, ये वाला एक ही कैंडल ने पूरा, सपोज मान लो कि भाई यहाँ तक लिया। अब ये ऑलरेडी एक एंगल्फिंग बेरिस है। ओके फाइन, ये मिला हमें एंगल्फिंग बेरिस यहाँ पे, नजर में आ रहा है? ये दिख रहा है एंगल्फिंग बेरिस, यस और नो? हेलो। यस यस। तो सबसे पहले काम क्या करना है, कोई भी पैटर्न मिले, पैटर्न का हाई पैटर्न का लो। हमने पैटर्न का हाई मार्क कर लिया और पैटर्न का लो मार्क कर लिया। अब पैटर्न का हाई और पैटर्न का लो, ये क्लासिक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है। पैटर्न का हाई और पैटर्न का लो हमने मार्क किया, तो बीच का जो एरिया है वो नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो आप चेक कर लीजिए, कहीं पे भी भले ये इतना ऊपर गया था, ठीक है, लेकिन फाइनली सपोज मान लो कि दोजी बना और नीचे आया। अब इसने ऊपर विक निकाला था, लेकिन फाइनली क्लोजिंग तो अंदर ही हुआ। यहाँ पे नीचे की तरफ सपोज मान लो गया था, लेकिन क्लोजिंग तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो लेवल पे ही हुआ। तो कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ इसने अपना ट्रेड जो है नो ट्रेड जोन तोड़ा नहीं। अब जब तोड़ा तब कैसा तोड़ा? वो ऐसा तोड़ा, ऐसा तोड़ा। इसका मतलब यहाँ पे वो क्लियर कट सपोज मान लो नेगेटिव हो गया, लेकिन सिग्नल कहाँ पे मिला था? सिग्नल यहाँ पे मिला था कि आपका चार्ट वीक हो रहा है। अब ये इतना पूरा दायरा जो है वो नो ट्रेड जोन का, मतलब ये हम वीकली पे बात कर रहे हैं। तो आईआईएफएल फाइनेंस जो है, वो आईआईएफएल फाइनेंस आपको इस एंगल्फिंग बेरिस से ही इसने बता दिया था कि बस मैं वीक हो रहा हूँ। और इसके बाद जितना भी दायरा था वो साइडवेज का दायरा था। और क्लियर कट सपोज मानो कि ये एंगल्फिंग बेरिस का इफेक्ट हमें यहाँ पे नजर में आया। तो एंगल्फिंग बेरिस का बनना, इसका मतलब आपके लिए वो अलार्मिंग साइन है कि कहीं ना कहीं सपोज मान लो गिरावट इंडिकेट हो रही है, जब तक वो अपना हाई तोड़ के ऊपर ना सर जाए। इसका तो टारगेट कहाँ तक आइस रहता है सर? सर टारगेट्स के लिए हमें और सपोज मान लो लीडिंग इंडिकेटर्स लगाने पड़ेंगे। टारगेट्स जो है ना, टारगेट्स कहीं ना कहीं सपोज मान लो इसके हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट से हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि भाई वो गिरने वाला है, चार्ट सपोज मान लो गिरने वाला है, अगर मान लीजिए कि भाई एंगल्फिंग बेरिस जो है वो बना, उसके बाद चार्ट गिरा, तो हिस्टोरिकल सपोर्ट कहाँ पे है? तो वो उतना नीचे गिर सकता है। और अगर एंगल्फिंग सपोज मान लो बेरिस फेल हो गया, चार्ट ऊपर गया, ठीक है, तो फिर इसका हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस कहाँ है? वहां तक हमारा टारगेट हो सकता है। सेकंड, इसके अलावा आप दो लीडिंग इंडिकेटर यूज कर सकते हो टारगेट्स को चेक करने के लिए। ये तो आपने लगा लिया, मान लीजिए एंगल्फिंग बुलिस बेरिस के हिसाब से वो ऊपर गया है नीचे गया, आप पाइवोट पॉइंट लगा सकते हो और फिबोनाची लगा सकते हो।
पिवोट पॉइंट समझने में एज कम्पेयर टू फिबोनाची आसान है। तो पिवोट पॉइंट लगा के आपको ऊपर की और नीचे के टारगेट्स आपको समझ में आ जाएंगे या पता चल जाएगा। और बहुत सारी सपोज मान लो फ्री एप्लीकेशन भी है जहाँ पे पिवोट पॉइंट्स के लेवल आते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई स्टॉक्स है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पाइवोट पॉइंट का लेवल कहाँ पे है, तो कितना ये ऊपर जा सकता है या कितना ये नीचे जा सकता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली टारगेट का एक अंदाजा वहां से हमें मिल सकता है। क्लियर? Yes, sir. Yes. Thank you. फाइन। तो हमने कौन सा पैटर्न डिस्कस किया? हमने ये पैटर्न डिस्कस किया, सेकंड डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न था, वो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं डेंजरस दोजी जिसको बोलते हैं, डेंजरस दोजी। डेंजरस दोजी का मतलब कि ये वाली चीज। अब पहले वो चेक करते हैं कि जब भी सपोज मान लो ऐसे पैटर्न्स, जब भी ऐसे पैटर्न दोजी पैटर्न्स, न्यूट्रल पैटर्न भी इसको बोलते हैं कि ये न्यूट्रल पैटर्न है। अब इसमें न्यूट्रल पैटर्न क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? एक तो एक ही कैंडल है, यानी कि कोई सेकंड सपोज ओपिनियन ही नहीं है इसमें। यहाँ पे तो दो ओपिनियन है, यहाँ पे दो ओपिनियन है, एक बुलिश ओपिनियन है और एक बेरिश ओपिनियन है। अब जिसका ओपिनियन बड़ा है वो कहीं ना कहीं सपोज मेजोरिटी में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोजी पैटर्न है उसमें तो कोई ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। पॉइंट नंबर वन। अब इसमें आइदर ग्रीन कलर हो या रेड कलर हो, लेकिन एज कंपेयर टू विक ये बहुत छोटा, ये एज कंपेयर टू विक बहुत छोटा है। इसका मतलब निग्लिजिबल, यानी कि अनडिसीजन वाली। बहुत सपोज लोग इसको इतना ऊपर भी लेने के लिए रेडी है, लोग इसको यहाँ पे इतना गिराने के लिए भी रेडी है। अब ये इतना कलर ग्रीन हुआ या रेड हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी चार्ट में दोजी पैटर्न आता है इसका मतलब कि ये न्यूट्रल पैटर्न है। न्यूट्रल पैटर्न का मतलब क्या हुआ? हाँ, न्यूट्रल पैटर्न का जो है वो मतलब क्या हुआ? इनडिसीजन। अनडिसीजन। इसके बाद का जो कैंडल है, इसके बाद का जो कैंडल है वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन लेके आएगा। अब जब भी न्यूट्रल कैंडल जो है, जब भी न्यूट्रल कैंडल है, अभी देखो इलेक्शन की बातें चल रही है, माहौल चल रहा है इलेक्शन का। मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकल सपोज एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस है, बीजेपी को भी 5 सीट मिली और कांग्रेस को भी 5 सीट मिली, तो वहां पे टाई हो गया, न्यूट्रल सिचुएशन हो गया। 50% बीजेपी, 50% सपोज मान लो कि भाई कांग्रेस। अब एक जो है ना वो निर्दलीय उम्मीदवार था, एक जो उम्मीदवार ऐसा था ना तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी में था, नहीं सपोज कांग्रेस में था। अब वो जिसकी पार्टी ज्वाइन करेगा, वो जिसकी पार्टी ज्वाइन करेगा, मेजोरिटी उसकी, सरकार उसकी बनेगी। कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई वो जीतेगा। सेम चीज मैं आपको बताता हूँ। T20 का ऑलरेडी सीजन चल रहा है, आईपीएल का ऑलरेडी सीजन चल रहा है। ये मैंने आपको इलेक्शन के सपोज मान लो कि बेस पे एग्जांपल दिया। सिप्ला चेक करते हैं 2 मिनट हम। T20 में मान लीजिए आईपीएल में टाई हो गया, टाई हो गया इसका मतलब सुपर ओवर खेला गया, सुपर ओवर खेला गया इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों के रन इक्वल थे, इसके कारण सपोज मान लो सुपर ओवर आया। अब सुपर ओवर में जो जीतेगा वो विजेता कहलाएगा। अब दूजी क्यों बनी? क्योंकि दोनों ही बायर्स और सेलर्स कहीं ना कहीं इक्वल थे, या इन दोनों का फोर्स इक्वल था, या इन दोनों का सपोज मान लो हम बोल सकते हैं कि भी मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने का पावर इक्वल था। दूजी बन गई। अब दूजी के बाद कौन सा कैंडल आएगा वो कहीं ना कहीं मार्केट का डायरेक्शन तय करेगा। जब भी दूजी ऊपर आती है, जब भी दूजी टॉप पे आती है, अगर उसके बाद बेरिश कैंडल मिलता है तो मार्केट गिरता है, पॉइंट नंबर वन। और जब भी दूजी बॉटम में आती है और उसके बाद अगर सपोज मान लो ग्रीन कैंडल मिलता है, बुलिश कैंडल मिलता है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं रिवर्सल इंडिकेट करता है, मार्केट बाउंस बैक वहां से कर सकता है। क्लियर? इतना समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यस। ओके, तो सीपला चेक करते हैं। फ्रेंड सीपला का एक रिक्वेस्ट आया था। सीपला में हम दूजी भी देखेंगे, पॉइंट नंबर वन। सीपला में हम एंगल्फिंग बेरीज भी देखेंगे, ये दोनों कैंडल देखेंगे। यानी कि हम धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। एंगल्फिंग बेरीज हमने ऑलरेडी देखा, अब हमने दोजी डिस्कस किया। अब दोजी डिस्कस करके हम सिपला में दोनों ही कैंडल का अनुमान करेंगे कि ये दो कैंडल जब सिपला में दिखे थे तब सिपला में क्या हुआ।
पहले वीकली चार्ट करते हैं। चलो सिप्ला में जैसे ही वीकली चार्ट लिया, हमें समझ में आ गया कि ऊपर कुछ दिख रहा, ऊपर कुछ दिख रहा है। यस और नो? अब देखो चार्ट्स आपके ऊपर से आ रहा है, ठीक है, चार्ट्स तो आप दे रहे हो, मैं तो दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना लॉजिक बता रहा हूँ कि चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो। तो ये दोजी है, इसका मतलब इनडिसिशन कैंडल है। यहाँ पे भी दोजी है। अब देखो ये दोजी के बाद कहीं ना कहीं सपोज ग्रीन कैंडल बना। अब ये दोजी के बाद ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की आपको बता रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन मार्केट में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। ऊपर जाने के बाद दोजी, वापस दोजी, वापस दोजी, यहाँ पे आया एंगल्फिंग बेरिस, छोटी मछली बड़ी मछली। जो बड़ा कैंडल है वो एंगल्फ कर रहा है अपने आगे वाले कैंडल को, और कंफर्मेशन भी मिला हमें यहाँ पे। तो हमें ये गिरावट देखने को। तो जब भी आपको टॉप पे दोजी आ रहा है ना, टॉप पे दोजी आ रहा है, इसका मतलब मार्केट वहां पे अनडिसिशन है। मार्केट वहां पे कंफ्यूज है कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। तो जब भी टॉप पे दोजी मिलेगा, टॉप पे अनडिसिशन कैंडल मिलेगा, ये रहा, तो मार्केट वहां पे एक रेस्ट लेगा। ये क्लियर कर, बॉटम में दोजी देख लीजिए। इसको हम हैमर भी, क्लोज टू हैमर भी बोल सकते हैं। ये रहा, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, बढ़िया सा रिवर्सल पैटर्न है, दिख रहा है। इसको हम हैमर बोलते हैं, ये एक रिवर्सल पैटर्न में है। ये भी हैमर है, इसको भी हम क्लोज टू हैमर बोल सकते हैं क्योंकि विक थोड़ा बड़ा है। तो जब भी हैमर या दोजी टाइप के सीट्स बॉटम में आते हैं तो वो क्लियर कट सपोज मान लो आपको इंडिकेशन देते हैं कि हाँ ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। हम दोजी टॉप पे देखते हैं या टॉप पे या बॉटम पे भी देखते हैं एक बार। ओके। सर वो वीक नहीं मिला तो भी चलेगा क्या, बेरिश कैंडल पे? सॉरी, अभी पहले देखा था। सॉरी, फिर से। हाँ, एंजल सिंह पैटर्न तो मिल गया था, बट वो रेड कैंडल का वीक नहीं था तो भी चलेगा सर? चलेगा चलेगा, वीक नहीं था चलेगा नहीं। हमें तो उसका लो टूटना चाहिए, अगर गिरना है तो लो तोड़ना चाहिए। हम्म। फाइन। ये दिख रहा है दोजी। जब भी दोजी मिले, कोई कुछ भी मिले आपको, सबसे पहले पेटर्न का हाई, पेटर्न का लो, दोजी का हाई, दोजी का लो। पॉइंट नंबर 1, दोजी का हाई और दोजी का लो, इसका बीच का जो एरिया है वो आपका हो गया नो ट्रेड जोन। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। ट्रेड न करना भी एक ट्रेडिंग ही है, क्योंकि आप गलत डिसीजन से कहीं ना कहीं बच रहे हो। अब जैसे ही सपोज मान लो इसने अपना हाई तोड़ा, बुलिस कैंडल ने दोजी का हाई तोड़ा, आप चेक कर लीजिए क्या हुआ। तो ये कुछ नहीं है, हम चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट का डायग्नोसिस कर रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं कर रहे। स्टॉक स्टॉक भी आप ही दे रहे हो। सिप्ला जो है, सिप्ला में बॉटम में दोजी दिखा, और फिर दोजी का हाई मिला, उस हाई टूटा, उसके बाद देख लीजिए सिप्ला में कितना है, कहीं ना कहीं सपोज मान लो ऊपर की तरफ उछाल आया। अब जहां पे ये दोजी आया था, अब वहां पे वापस यहाँ पे दोजी टॉप पे, और दोजी के बाद बेरिस कैंडल, और ये नीचे गया। अब हम ये वीकली पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब वीकली पे दोजी आया और उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली। इसका मतलब एक वीकली चार्ट में, यानी कि आपका ये चार्ट पिछले 1 2 3 4 5 वीक तक बेरिस बना था। 5 वीक यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ। ओके, और एक बहुत बढ़िया चीज सुनो, और दिखाओ। दोजी टॉप पे दिख रहा है, दोजी, ये टॉप पे दोजी दिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे अनडिसिशन है। यहाँ पे न तेरा न मेरा, न सपोज मान लो ग्रीन कैंडल न रेड कैंडल, दोजी कैंडल, पिन कैंडल भी बोलते हैं इसको, पिन बार भी बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे टॉप पे पिन बार है, दोजी कैंडल है, उसके बाद क्या हुआ, दोजी सर का हाई। दोनों दोजी कैंडल है, राइट? हाँ, दोनों दोजी कैंडल है, दोनों अनडिसिशन कैंडल है, यानी कि मार्केट क्लियर कट अनडिसिशन पे अनडिसिशन दे रहा है। दोजी का हाई, दोजी का लो, दूसरी दोजी का हाई, दूसरी दोजी का लो, इन दोनों के बीच का एरिया क्लियर कट हमारे लिए नो ट्रेड जोन। अब जैसे ही नो ट्रेड जोन टूटा, देख लीजिए नीचे कितना सपोज मार्केट गिरा, दिख रहा है। तो चार्ट सब कुछ कहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चार्ट सब कुछ कहता है। इसका मतलब क्या, अगर आपको चार्ट रीडिंग ही समझ में आ गया ना, आप बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर सकते हो। सिप्ला में हमने वीकली पे लिया, एक बार डेली पे सिप्ला में दोनों कैंडल देखते हैं।
चलो देख लिया, मिल गया। अब देखो, अब धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई आपकी भी निगाहें सेट हो रही है। एंगल्फिंग बेरीज, टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, वीकली में से डेली में है, यानी कि चार्ट बदला हुआ। छोटी मछली बड़ी मछली, ओके। दोजी, अलार्मिंग साइन। दोजी, अलार्मिंग साइन। एक ही मिनट। ओके, बॉटम में दोजी, देखो बॉटम में दोजी यहाँ पे आपके सामने ही है। अलार्मिंग साइन, यहाँ की इतनी बड़ी जो गिरावट थी, ये दोजी में न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल हो गई इसका मतलब कि यहाँ पे दोजी ने ये बोल दिया कि यहाँ पे न्यूट्रल हूं मैं। अब मेरा हाई और लो मार्क कर लो आप, तो मैंने दोजी का हाई मार्क कर लिया, दोजी का लो मार्क कर दिया। तो पहले लो मार्क किया, अब हाई मार्क कर दिया, तो इसने तोड़ा मेरा हाई। तो यहाँ से क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब ये पैटर्न है वो एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न बोलेंगे इसको। इस पैटर्न को एंगल्फिंग बुलिश, यहाँ पे छोटी मछली बड़ी मछली की जगह पे बड़ी मछली हमारी ग्रीन कैंडल। तो अगर सपोज मान लो कल हमें पॉजिटिव सिनारियो मिलता है, तो चार्ट यहाँ तक जो किसने टारगेट बोला था, टारगेट सपोज क्या हो सकता है, तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो टारगेट सिप्ला इतना ऊपर आ सकता है अगर कल हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिल गई तो। ये सेंटिमेंट थोड़ा आज नेगेटिव है फ्राइडे, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल मिला तो चार्ट इतना ऊपर आ सकता है जहां से गिरा था वहां से। सिर्फ इतना। ग्रीन कलर मतलब मार्केट हाउस की बात, राइट? जो पूरा क्या ओवरऑल हाँ हुआ हाँ मार्केट हाँ हाँ की हाँ बात। हाँ, हमें कोई भी टाइम फ्रेम सपोज मान लो देखे, तो हमें ऑलवेज मार्केट क्लोज हो जाए उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि क्लियर कट सपोज ये सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, ये सेंटीमेंट बना। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, सिप्ला में बॉटम पे दोजी दिख रहा है, बॉटम पे दोजी दिख रहा है, अनडिसिशन कैंडल, यस और नो? या सो उसके पहले वाला लेफ्ट साइड वो भी डोजी हुआ, राइट? उसके लेफ्ट साइड ये पे। भी दोजी है, ये भी दोजी है। हम्म। हम्म। अब दोजी का यहाँ पे लो टूटा था, यहाँ पे लो टूटा था और ये लो और नीचे आया, तो हमें ऑलवेज दोजी का हाई लो हाई लो हाई लो मार्क करना है। अब यहाँ पे हमने दोजी का हाई और लो मार्क कर लिया। देखो सिद्धार्थ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इस दोजी का अगर मैं हाई मार्क कर लेता हूँ, मैंने मार्क किया हाई, हम्म। मैंने यहाँ हम्म। पे लो मार्क कर दिया, हम्म। ओके। अब आप इस दोजी का हाई कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं टूटा, जो पहला दोजी है उसका हाई कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं टूटा, और ये कैंडल ने एंगल्फिंग बेरिस पैटर्न बना के नीचे सपोज मान लो कि भाई गिरावट दिखाई। तो ये दोजी आया था, लेकिन दोजी का जब तक नो ट्रेड जोन का एरिया टूटेगा नहीं कॉन्फिडेंस कैंडल के साथ, तब तक आपका चार्ट आगे बढ़ेगा नहीं। दो दोजी आई और ये कैंडल ने क्लियर कट हमारा एरिया तोड़ा, दिख रहा है? तो एंड मेजर पोर्शन का सर बाहर है, ब्रेकआउट लाइक मेजर मेजर पोर्शन मेजर बाहर। मेजर, हाँ 20% अंदर है, 80% बाहर। क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, यस और नो? हेलो। Yes, yes, clear. ओके, एक और स्टॉक दीजिए, इसमें हम दो जी और बहुत सारी चीजें एक बार चेक करते हैं, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर जाता हूँ। एक लास्ट स्टॉक, इसमें हम दो कैंडल देखेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएंगे। ये आप Jindal लोगों, Steel. हाँ ये आप लोगों के रिक्वेस्ट है। बाकी आज मेरा कोर्स चालू होने वाला था, लेकिन आपका कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट ऐसा था कि योग प्लीज कैंडलस्टिक्स के ऊपर लो ना, तो ठीक है। ये स्टेनलेस लिमिटेड या जिंदल स्टील एंड पावर? Jindal Steel and Power. चलो पहले वीकली में जाते हैं, वो दो कैंडल को देखते हैं जहां पे हमने डिस्कस किया था। चलो हमने देख लिया। देखो वापस स्टॉक्स आप दे रहे हो, मैं तो सिर्फ अपना लॉजिक बता रहा हूँ। छोटी मछली बड़ी मछली वाली बात मैं आपको जो बता रहा था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यस और नो? दिख Yes, रहा sir. है? दिख रहा है. ओके। दिख रहा है. Yes. सबसे पहले क्या करना है, पेटर्न का हाई पेटर्न का लो, सबसे पहला काम पेटर्न का हाई ग्रीन कैंडल का हाई है, पेटर्न का लो रेड कैंडल का लो है। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, yes. इन दोनों के बीच का एरिया हमारे लिए नो ट्रेड जोन है, वो नो मेंस लैंड जिसको बोलते हैं ना, नो मेंस लैंड, वो वाली चीज है नो Okay. ट्रेड जोन। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कहीं ना कहीं सपोज ट्रेड बनता कहाँ पे था,
हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता था, पॉइंट नंबर 1। Akam bas हो रहा है, अब बताओ। ये इतना ऊपर चला गया, उसके बाद सपोज मान लो वापस नीचे गया, ठीक है, लेकिन इसने कभी भी ये पैटर्न का हाई नहीं टूटेगा। ये हाई, ये जब तोड़ेगा तब जाके हम बोलेंगे कि इसमें नई सपोज मान लो तेजी चालू हुई। जब तक ये हाई नहीं टूटता तब तक हम बोल सकते हैं कि भाई बेरिश सेंटीमेंट में ही रहेगा। तो मिला एंगल्फिंग बेरिश, और उसके बाद ये क्लियर कट नीचे गिरा। ओके, सर पैटर्न का जो कैंडल में रेड नीचे हुआ था, फिर उसके बाद ट्रेड ले सकते ना सॉरी। ये केस में? हम लोग पैटर्न का हाई लो मार्क कर दिया, फिर वो रेड कैंडल का, हाँ कंफर्मेशन, यस करेक्ट, ये हाँ ट्रेड के हाँ बाद ले हाँ, सकते हैं। ले सकते हैं, यहाँ पे सेल ट्रेड ले सकते हैं, और फिर हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमारा एसएल रहेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से एसएल रहेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया, सपोज मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको इसका, दोनों पैटर्न का। बॉटम में दोजी आई, यस और नो, दिख रहा है? हेलो? Yes, yes sir, yes. बॉटम में दोजी, उसके बाद ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं एक अपस्विंग दिखा हमें, यस और नो? Yes, yes. ओके, टॉप पे एंगल्फिंग बेरिस आया, और उसके पीछे दोजी आई, और उसके बाद रेड कैंडल आया, दिखा? Yes. थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है बातें? Yes, yes sir. एक उसके क्वेरी है, बाद रुकिए, यहाँ पे आप रुकेंगे सर? आपने नीचे डोजी दिखाया ना, वो वीकली हाँ, में दिखा रहा है, तो अपन एक वीक तक रुकना पड़ेगा ना सर, वो पूरा यस नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होने सर, तक? यस सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जब तक आपका कोई कैंडल कंफर्म ना हो जाए, कंफर्म का मतलब वो टाइम फ्रेम खत्म ना हो जाए, तब तक रुकना पड़ेगा। तो यानी कि डेली मैं में जो अपन यहाँ नहीं पे इसको पकड़ सकते? हाँ, एक मिनट, मैं जो यहाँ पे वीकली पे बता रहा हूँ, तो ये जो दोजी बना, ठीक है, तो वो वीक पे आपको ये पता चला कि कहीं ना कहीं दोजी बना, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद का एक वीक आपने कहीं ना कहीं सपोज मान लो वेट किया, तब आपको पता चला कि ये ग्रीन कैंडल बना। तो उसके बाद का जो वीक है, ये वाला वीक, या सपोज इस वीक जो है, इस वीक का एंड पार्ट, फ्राइडे इवनिंग, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बाय करना है या नहीं करना। तो एक पैटर्न सपोज मान लो बनने के बाद आपको एक वीक रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम वीकली पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कैंडल ने आपका ट्रेंड लाइन तोड़ा था, दिख रहा है? यस और नो? ये कैंडल ने ट्रेंड लाइन तोड़ा था। यस यस। तो जब ट्रेंड लाइन टूटा, वो आपका कंफर्मेशन हुआ। तो आप अगर ये बोले कि मैं ये इसके इस कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड ले लूं क्या, थोड़ा रिस्की रहेगा। क्यों रिस्की रहेगा? क्योंकि आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इसके रेजिस्टेंस के पास पे जा रहा है। अगर मैं ऐसे कर दूं, तो ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं सपोज इसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगा, दिख रहा है? हेलो? यस सर, दिख रहा है। फाइन, तो अब जाते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। मुझे ये बताइए, समझ में आया? 1 मिनट का गैप लेते हैं, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। फाइन, तो हमने डोजी देखा, पॉइंट नंबर 1, पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने एंगल्फिंग बेरिस बोल देखा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये है तीसरा जो है, वो है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये बहुत रेयर दिखता है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत रेयर दिखता है। रेयर दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन जब भी ये सपोज मान लो दिखता है, वो ट्रेंड चेंज कर देता है। दो टाइप के सपोज मान लो ट्रेंड होते हैं, एक जिसको हम स्विंग बोलते हैं, स्विंग यानी कि एक छोटा ट्रेंड, और जिसको हम ट्रेंड बोलते हैं, वो एक लंबा ट्रेंड होता है। तो जब भी आपको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार जब भी आपको दिखता है चार्ट पे, वो ट्रेंड चेंज कर देता है। जब भी दिखेगा मैं आपको बताऊंगा फिर। तो रुद्राक्ष हीरा मोती, यही है हमारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न। जो लास्ट में आपको दिख रहा है पैटर्न चार्ट के एंड में, वो है इवनिंग स्टार। जब भी हमें निफ्टी में मिलेगा, 3 बार मिला हुआ है, कंटिन्यूसली 3 बार मिला हुआ है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तब सपोज मान लो कि चार्ट गिरा था, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में जब भी ये सब एवर, हाँ ये बोलिए ना। सब वीकली चार्ट में देखना है? कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए सर,
ये ग्रीड फियर सेंटिमेंट साइकोलॉजी थियरी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई भी टाइम फ्रेम में वही लॉजिक से काम करेगी। अभी हम लॉजिक के ऊपर जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन जो है पूरा लॉजिकली मैंने बनाया हुआ है। अब जो मैं आपको पहले बता रहा था वो पूरा प्रैक्टिकल सेशन बता रहा था कि देखो जब भी ऐसा पैटर्न आता है तब ये चार्ट गिरता है। अब वो हमने सारी चीजें देखी कि हाँ गिरता है गिरता है, सब लोग कन्विंस थे, स्टॉक आपके थे, सिर्फ लॉजिक मेरा था, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा था। अब मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। फाइन। तो बहुत सारी पैटर्न्स होती है, सिंगल होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है, ठीक है। आप सिर्फ नाम सुनिएगा क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको याद नहीं रहेंगे। तो सिंगल में क्या होता है, दोजी होता है, हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है। ये हमारा जो है वो जनरली नीचे आता है, बॉटम में आता है। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार जो है वो टॉप पे आता है। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार टॉप पे आता है। दोजी पैटर्न ऐसा है वो क्लियर कट, सपोज मान लो बॉटम पे भी आता है तो भी हम दोजी बोलेंगे, और अगर टॉप पे आता है तो भी हम दोजी बोलेंगे। डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में एंगल्फिंग बुलिश, एंगल्फिंग बेरिश जो आज हम देखने वाले हैं। उसके अलावा बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ये हमारा डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स, और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये बहुत रेयर दिखता है, बहुत रेयर दिखता है। तो आराम से देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब हम ये बात करें कि भाई पर्टिकुलर सपोज ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? तो ये जो है वो पर्टिकुलर किसने इन्वेंट किसने किया था? बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट, ये एक मुलेसी होमा करके राइस ट्रेडर थे जिसका फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है। मुलेसी होमा ने ये इन्वेंट किया है, इसलिए हम लोग इसको जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मुलेसी होमा ने ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स से, चावल के व्यापारी थे, तो 100 का मतलब 100 कंसेक्यूटिव विनिंग ट्रेड किए। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, अभी आप आईपीएल चल रहा है तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि कंसेक्यूटिव बाउंड्री, कंसेक्यूटिव फोर, इसका मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब भी सपोज मान लो दो, तीन, चार, सपोज मान लो फोर या सिक्स लगती है ना, तो कंसेक्यूटिव सिक्सेस बोलते हैं हम। इसका मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। तो मुलेसी होमा ने कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का इन्वेंशन किया, और कैंडलस्टिक्स पैटर्न से उसने 100 कंसेक्यूटिव विनिंग ट्रेड किए। 101 कंसेक्यूटिव विनिंग ट्रेड का मतलब 100 के 100 लगातार विनिंग ट्रेड जिसमें इसने मुनाफा दर्ज किया, सिर्फ कैंडलस्टिक्स पैटर्न को समझ के। तो नाम क्यों कैंडलस्टिक्स पैटर्न रखा गया है, क्योंकि ये कैंडल की तरह दिखता है। तो कैंडल में भी जो ऊपर विक रहती है जिसको हम बाती बोलते हैं और जलाते हैं जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो कैंडल रहती है उसमें जो विक दिखती है तो उसके कहीं ना कहीं वो हाई और लो इंडिकेट करती है। फाइन। तो हम जो बात करने वाले हैं वो ये सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, यानी कि ये पूरा सपोज मान लो कॉम्प्लिकेटेड सपोज पिक्चर है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का, सारे रिवर्सल पैटर्न्स है, जिसको मैंने बहुत आसान कर दिया है, इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया है कि हम समझ में प्रॉपर हम लोग इसको समझ पाए। ये जितना भी आपको वन में दिख रहा है वो सिंगल है, जो दो जी ऊपर नीचे सब में दिखेगा। अगर ये ऐसा शेप सपोज पहले नीचे पकड़ लीजिए, ये हथौड़ी जैसा जो शेप आपको दिख रहा है, जो हथौड़ा, इसका नाम ही है हैमर। अब हैमर अगर उल्टा हथौड़ा आए तो इन्वर्टेड हैमर, अगर टॉप पे आए तो हैंगिंग मैन, और उल्टा आए तो शूटिंग स्टार। इसमें कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इतना नहीं है तो कितना है, बॉटम में अगर आए तो ग्रीन आए तो अच्छा है, और टॉप में अगर सपोज आए तो रेड आए तो अच्छा है। तो एक पावरफुल सिग्नल हम बोल सकते हैं। एंगल्फिंग बेरिस, यहाँ पे एंगल्फिंग बुलिस, इसको बोलेंगे बेरिस हरामी, नीचे बोलेंगे बुलिस हरामी। ये सबसे खतरनाक पैटर्न डार्क क्लाउड कवर, और नीचे अगर सपोज ऐसा उल्टा पैटर्न आए तो इसको हम बोलेंगे पियर्सिंग लाइन पैटर्न। अगर आप दिव्य भास्कर सपोज यूज कर रहे हो, दिव्य भास्कर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कल का अगर मेरा दिव्य भास्कर में जो आर्टिकल आएगा वो पूरा आर्टिकल ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न के ऊपर है। मेरे दो पेपर में रेगुलर एजुकेशनल आर्टिकल्स आते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो अहमदाबाद से स्टॉक मार्केट वीकली पब्लिश होता है, इंग्लिश और गुजराती में,
इसमें बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन जो है वो मैंने लिया है कि जब जब निफ्टी अपने एवर हाई पे गया हुआ है और वहां से इसने गिरावट दी हुई है, तब कहीं ना कहीं निफ्टी गिरा है। ऐसे 5 सिनारियो मुझे ऐसे मैंने कल लिखे हुए, आज पब्लिश हुआ होगा ये पेपर। 5 बार जब निफ्टी अपना एवर हाई जिस दिन इसने बनाया है, उसके बाद अगर इसने क्लोज रेड दिया है, उसके बाद इसने क्लोजिंग रेड दिया है, तब निफ्टी गिरा था। और फ्राइडे भी यही हुआ था, फ्राइडे निफ्टी ने एवर हाई बनाया, किसी को पता तक नहीं चला कि आज निफ्टी ने एवर हाई बनाया, क्योंकि माइनस में क्लोजिंग आया। अब माइनस में क्लोजिंग आया तो पिछला मैं 4 सिनारियो आपको बताऊंगा, जब भी निफ्टी में एवर हाई बना है और उस दिन अगर निफ्टी माइनस में क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो वीक है वो नेगेटिव जाने की संभावना बन जाती है। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी निफ्टी ने एवर हाई बना के माइनस में क्लोजिंग दिया था, तब उसके बाद निफ्टी 3-4 दिन तक गिरा था। फ्राइडे वही सिनारियो हुआ है, और वो आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा अभी मैं चार्ट्स के ऊपर कि जब ऐसा हुआ था तब क्या हुआ था। फाइन। और कल का जो आर्टिकल दिव्य भास्कर में आएगा वो पियर्सिंग लाइन के ऊपर आएगा। फाइन। ओके। हम अब डिस्कस करते हैं इसके पीछे का ग्रीड, फियर, सेंटिमेंट और साइकोलॉजी। ये दो जी के है, ये हैमर है। हाँ, ये हो गया। एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न डिस्कस करेंगे, एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये जनरली मैं छोटी मछली बड़ी मछली से समझाता हूँ। पहले बात करेंगे हम जो हमने डिस्कस किया वो बेरिश एंगल्फिंग, या सपोज मान लो एंगल्फिंग बेरिश। क्लियर कट बात करेंगे छोटी मछली बड़ी मछली, यानी कि यहाँ पे जो रेड सेंटीमेंट है, यहाँ पे जो रेड कैंडल है, वो क्लियर कट नेगेटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर, ये जो रेड कैंडल है वो नेगेटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपको बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है वो ही यहाँ पे बड़ी मछली है। अब इसके आगे आपको छोटा सा ग्रीन कैंडल यानी कि ग्रीन सेंटीमेंट बुलिश सेंटीमेंट जो है वो डिस्कस दिख रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जो बड़ा है, जिसकी मेजोरिटी है, जो कहीं ना कहीं सपोज मान लो शेप में बड़ा है, साइज में बड़ा है, ऑलवेज सपोज मान लो छोटे पे भारी पड़ेगा, वो छोटे पे भारी पड़ेगा। फिर आप कहीं ना कहीं WWF की जो रेसलिंग होती है उसमें सपोज मान लो चेक कर लीजिए, जनरली उसमें जो बड़ा ताकतवर होता है वो जीतता है, और छोटा सपोज मान लो कहीं ना कहीं वीक जो रहता है रेसलर, वो हारता है। पॉइंट नंबर 1। जैसे शान माइकल और कुछ अलग सपोज मान लो कि भी एग्जांपल थे कि वो खली को भी हरा देते थे, लेकिन जनरली खली है या समथिंग, जनरली सपोज मान लो जो बड़ा रहता है वो छोटे पे भारी होता है, जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को निगल जाती है। तो जो बड़ा सेंटीमेंट होता है, जो नेगेटिव सेंटीमेंट सपोज मान लो कि जो बड़ा होता है, उसके सामने अगर मान लीजिए आपको छोटा सा ग्रीन सेंटीमेंट, बेरिश बुलिश सेंटीमेंट्स अगर आपको सपोज देखने को मिलेगा, तो वो सेंटीमेंट इतना कुछ कर नहीं पाए, जनरली वो एंगल्फ हो जाएगा, वो निगल जाएगा, कहीं ना कहीं छोटे सेंटीमेंट्स जो है छोटे सेंटीमेंट्स में वो समा जाएगा। तो जब भी आपको चार्ट में क्लियर कट बहुत बड़ी बेरिश कैंडल टॉप पे मिलेगी, और उसकी कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई आगे छोटी ग्रीन कैंडल होगी, तो वो क्लियर कट आपको इंटीमेशन दे रहा है कि बॉस ये चीज यहाँ से गिरने वाली। अब यही चीज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे जैसे समझाऊंगा तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे अगर आपको समझाऊं तो वो बहुत ही क्लियर कट ट्रांसपेरेंट आपको ये अभी समझ में आ जाएगा कि योग या सही बात है, ऐसा ही होता है। और ये अब तो हमें कोई डाउट नहीं है पैटर्न आइडेंटिफाई करने में। तो जनरली टॉप पे जब भी सपोज आपको एंगल्फिंग बुल बेरिस मिलेगी, तब बेसिकली आप अप ट्रेंड देखते होंगे। इसका मतलब ये सारी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड या अप स्विंग ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा अप ट्रेंड या अप स्विंग ऊपर जा रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आएगा, अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आएगा। मान लीजिए एक कैंडल हम हटा देते हैं, कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आएगा। अभी का जो कैंडल है वो क्लियर कट एक छोटा कैंडल होगा, यानी कि इस कंपेयर टू आप जितना भी सपोज हिस्टोरिकल डेटा आपको देखना है वो देख लीजिएगा।
कि बॉटम से जो स्टार्ट हुए हैं कैंडल वो क्लियर कट शायद हो सकते हैं बड़े कैंडल है, बड़े कैंडल है, बड़े कैंडल है, और ऊपर का जो कैंडल है वो क्लियर कट सपोज मान लो कि एक छोटा कैंडल हो गया। अब ये जो छोटा कैंडल है इसके पीछे उसको निगल जाए ऐसा बड़ा कैंडल आएगा, यानी कि ऑब्वियस है इससे बड़ा होगा और ऑपोजिट सेंटीमेंट का होगा, ऑपोजिट सेंटीमेंट्स का होगा, इसका मतलब रेड होगा। अब इस रेड कैंडल को मैं ड्रैग करके ग्रीन कैंडल के ऊपर रख दूं तो ये पूरा का पूरा आपका ये ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल में समा गया। ये पूरा का पूरा आपका जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल में समा गया। इसका मतलब आपको अब ये जो छोटा सा भी जो रेड सेंटीमेंट सॉरी ग्रीन सेंटीमेंट बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है। ये पूरा का पूरा बीरिश सेंटीमेंट ने इसने अपने आप में निगल लिया। इसका मतलब टॉप पे अभी आपका जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो चुका है, तो वीक हो चुका है, क्योंकि ये पूरा आपका बुलिश सेंटीमेंट बेरिश सेंटीमेंट ने एंगल्फ कर लिया है। अब ऐसी पैटर्न के बाद अगर मान लीजिए आपको वापस एक एज ए कंफर्मेशन कैंडल रेड कैंडल मिलती है तो ये आपका क्लियर कट सपोज मान लो कि बस पैटर्न बना वो एंगल्फिंग बेरिश विथ कंफर्मेशन मिला। अब जब भी आपको टॉप पे पैटर्न मिले आपका पहला काम ये होगा कि आप पैटर्न का हाई मार्क कर लो, पैटर्न का लो मार्क कर लो, तो वो आपकी बाउंड्री होगी। बीच का एरिया जो है वो बीच का एरिया आपका नो ट्रेड जोन हुआ। आपको यही नाम बोलना है कि बीच का एरिया जो है वो आपका नो ट्रेड जोन है। जब भी ये कैंडल आपको चेक करना है कि कंफर्मेशन कैंडल नो ट्रेड जोन में अगर मान लीजिए ऐसा है तो नहीं चलेगा, ऐसा है तो भी नहीं चलेगा, ऐसा है तो 50-50 हुआ। कंफर्मेशन कैंडल ऑलवेज आइदर कंप्लीटली बार होनी चाहिए आपके नो ट्रेड जोन से, या अगर 10 या 20% अगर अंदर है तो चलेगा, 80% बॉडी इसकी बाहर निकलनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं बस ये आपका कंफर्मेशन मिल चुका है। तो ये आपका एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न कंफर्म हो गया। अब जो जो जिंदाल स्टील में हम बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए वो कंफर्मेशन मिला और उसके साथ आपका ट्रेंड लाइन भी टूटा, अगर ये कंफर्मेशन के साथ आपका ट्रेंड लाइन भी टूटा तो इसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे कि हमें ब्रेकआउट भी मिला, तो ये एक बहुत ही पोटेंशियल सिग्नल है कि यहाँ से चीजें नीचे जा सकती। यस, द रेड कैंडल दैट आर ईटन अप, मैं बोल सकता हूँ, तो वो पूरी सपोज मान लो कि भी रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल को खा गई। अब खा गई इसके लिए क्लियर कट वर्ड है एंगल्फ। एंगल्फ का मतलब निगल जाना, यानी कि आपका ये जो रेड कैंडल है वो क्लियर कट ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर चुका है, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में समा चुका है। तो जब भी ऐसा सिनारियो सपोज मान लो आपको मिलेगा तो ये क्लियर कट सपोज मान लो कि भी आपको गिरावट दिखेगा। वैसे वर्षा उल्टा अगर मिले तो क्या, उल्टा मिले इसका मतलब कि जब भी आपका बेरिश सपोज मान लो सेंटीमेंट यानी कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड जा रहा हो, अब डाउन ट्रेंड जा रहा है इसका मतलब सारी कैंडल्स आपको रेड मिलेगी। अब डाउन ट्रेंड में बॉटम में क्या होगा आप चेक कर लीजिएगा। अब डाउन ट्रेंड है तो क्या है, ये क्लियर कट सपोज मान लो कि भी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आएगा, एक छोटी सी रेड कैंडल होगी जो कंपेयर टू सपोज ऊपर का जितना भी रेड कैंडल है, ऊपर का जितना भी रेड कैंडल है उससे हो सकता है साइज में छोटी, उससे हो सकता है साइज में छोटी हो। इसके पीछे अगर आपको मान लीजिए एक बड़ा वाला क्लियर कट ग्रीन कैंडल मिलता है जो ये रेड कैंडल को एंगल्फ कर लेता है, यानी इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आऊं तो क्लियर कट ये जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को एंगल्फ करेगा। ये जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को एंगल्फ करेगा, तो सेंटीमेंट कौन सा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ बुलिश। इसका मतलब कि ये जो छोटा सा रेड कैंडल है वो पूरा ग्रीन कैंडल में समा चुका है। अगर ऐसा कोई भी सिनारियो आपको मिलता है तो ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, वो है एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न। सबसे पहला काम पैटर्न का हाई, पैटर्न का लो, इसके बीच का एरिया आपका नो ट्रेड जोन हुआ। इसका मतलब कि इसके बीच में आपका कोई भी ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए उसमें ज्यादा संभावना वाली चीज हो। इसके बाद अगर आपको एज ए कंफर्मेशन कैंडल
बुलिश कैंडल मिलता है, ग्रीन कैंडल मिलता है, और वो ग्रीन कैंडल आपके नो ट्रेड जोन में आइदर सपोज कंप्लीटली बाहर मिलता है, या सपोज मान लो जैसे थोड़ा बहुत सपोज मान लो 10-20% अगर अंदर है तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्लियर कट सपोज मान लो कि भाई जो है वो इतना बड़ा सपोज मान लो अंदर था, तो ये अंदर नहीं जा। हाँ हाँ, ऐसा ये ऐसा कंफर्मेशन नहीं चाहिए, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये 50-50 कंफर्मेशन है। हमें ऐसा कंफर्मेशन चाहिए आइदर कंप्लीटली बाहर या 10-20% अगर अंदर है तो चलेगा। और इसके अलावा आपकी ये ट्रेंड लाइन अगर सपोज मान लो टूट रही है, तो जो मैंने जिंदाल स्टील में बताया था कि सर यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी टूटी, तो ये आपका डबल कंफर्मेशन हो गया, ये आपका डबल कंफर्मेशन हो गया। तो जब भी आपको एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न बॉटम में मिले, तो ये क्लियर कट बुलिश सेंटीमेंट्स को एंगल्फ करके ये कैंडल ने क्लियर कट बुलिश सेंटीमेंट आपको बॉटम में दिखाया, तो यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन आ सकता है। और अगर मान लीजिए आपको टॉप पे मिले, तो टॉप पे आपको सपोज मान लो एंगल्फिंग बेरिस मिले, तो वहां से डाउनवर्ड सिलेक्शन जा सकता है। तो ये पूरी सेंटीमेंट की बात है, ये पूरी सेंटीमेंट की बात है। ग्रीड, फियर, सेंटीमेंट, साइकोलॉजी, एंगल्फिंग बुलिश, एंगल्फिंग बेरिस, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन या दोजी पकड़ लीजिए, हैमर पकड़ लीजिए, इन्वर्टेड हैमर पकड़ लीजिए, हैंगिंग मैन पकड़ लीजिए, शूटिंग स्टार पकड़ लीजिए, इवनिंग स्टार पकड़े या मॉर्निंग स्टार पकड़े, इसको हमें उसके नाम के हिसाब से देखना है, ग्रीड, फियर, सेंटिमेंट, साइकोलॉजी के हिसाब से देखना है कि चार्ट हमें क्या कहता है। इतना समझ में आया या नहीं आया, जस्ट मुझे बताइए। हम सेंटिमेंट्स की बात कर रहे थे, बड़ी यस मछली, यस छोटी यस मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, बस हमें उससे ही हमें चीजों को लेंदी बना के नहीं समझना है, हमें इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देना है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों मार्केट गिरता है। सेंटीमेंट, अब अहमदाबाद में कल सपोज मान लो शाम ऐसा था ना कि सारे सपोज मान लो डार्क क्लाउड कवर यानी कि घने बादल आ चुके थे, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते कि शायद सपोज मान लो बारिश होने की संभावना लग रही है, क्योंकि धूप नहीं दिख रही थी, पूरे सपोज आसमान में जो है घने बादल छाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं क्या था, सेंटीमेंट चेंज हुआ। क्या देखा, बादल देखे। अब बादल देखे उसके कारण कहीं ना कहीं सोच बदला, क्योंकि धूप नहीं थी, 41-42 डिग्रीज जो यहाँ पे गर्मी रहती है वो नहीं थी, डार्क क्लाउड कवर थे, काले सपोज घने बादल थे, सोच बदला, क्या बदला, बारिश आने की संभावना है। तो वैसे वही चीज है, अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को कहीं ना कहीं ग्रीड, फियर, सेंटीमेंट, साइकोलॉजी, इसके कलर के हिसाब से आप देखोगे कि ग्रीन कलर बड़ा है, रेड कलर बड़ा है, दोजी है, न्यूट्रल सेंटीमेंट्स है, तो उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल को किस कौन सा मिल रहा है, तो सारी चीजें एज ए एबीसीडी आपको समझ में आ जाए, सारी चीजें एज ए एबीसीडी आपको समझ में आ जाएगी कि चार्ट आपको क्या कहता है। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे नाम के नीचे मैंने लिखा हुआ है योग जोशी, चार्ट सब कुछ कहता है, चार्ट सब कुछ कहता है, इसका मतलब क्या है, अगर चार्ट को समझ लिया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये चार्ट के पीछे हो क्या रहा है। इतना समझ में आया, यस और नो? 2 मिनट के लिए हम रिकॉर्डिंग। अच्छा, पिछले 4 बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था, पिछली 4 बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, ये ग्रीन कैंडल है, इसको कंसिडर नहीं करना। ओके, ये दिख रहा है, ये टॉप सपोज मान लो ये टॉप का हाई था, यस और नो? हेलो, ये टॉप का हाई था, ये वाला दिख रहा है, ये टॉप का हाई दिख रहा है, सपोज मान लो ये चार्ट आपको दिख रहा है, अब ये चार्ट पूरा मैं हाइड कर दूं तो ये टॉप का हाई दिखा अभी, यस और नो? यस यस ओके, तो उसके बाद देख लिए क्या हुआ,
जब इसने हाई बनाया, इस दिन इसने टॉप बनाया था, टॉप गैप अप ओपनिंग में हुआ था, उसके बाद क्लियर कट सपोज मान लो कि भाई गैप डाउन, सॉरी नीचे माइनस में क्लोज हुआ था, यस और नो? थोड़ा आप मुझे आंसर दोगे तो मजा आएगा यार, आप अपने आप को यस अनम्यूट यस कर यस सकते हो। Yes, यस yes. ओके, Yes, sir. अब Yes, yes. ओके, दूसरे दिन क्या हुआ चेक कर लीजिए। गैप डाउन से बुलिश कैंडल आई थी, गैप डाउन से, यानी कि ओपनिंग गैप डाउन था, यस और नो? Hmm. ओपनिंग गैप डाउन था ना? Yes. ओके, अब ये इसने हाई बनाया था, उसके बाद इसने हाई कब बनाया था वो चेक करते हैं। ओके, ये दिख रहा है दोजी, ये Yes. मैं हाइड कर देता हूँ, ये हाइड कर देता हूँ, तो ये इसका टॉप था, एवर हाई था, यस और नो? दोजी वाला। Yes. उसके बाद Yeah. क्या था? नीचे गिरा था, यस और नो? हेलो? Yes, yes. ओके, अब वापस टॉप एवर हाई देखते हैं, कब इसने एवर हाई बनाया था, ये रहा, दिख रहा है? हेलो? ये हैंगिंग मैन दिख रहा है? उसके बाद क्या हुआ था देख लीजिए, नीचे गिरावट दिखी? हेलो? Hmm. ओके, उसके बाद टॉप कब बनाया था वो चेक करते हैं। ये टॉप है, यस और नो? ये वाला दिख रहा है? हेलो? हाँ सर, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? नीचे। ओके, अब ये क्या है? एवर हाई है, यस और नो? ये वाला, यस उसके विद नीचे गया। ओके, यस और कल का सिनारियो ये था हमारा, कल निफ्टी ने एवर हाई बनाया था, चेक कर लीजिए आप। ये जो है, ये पोर्शन, ओके, इसका हाई देखिए, 22,783 दिख रहा है हाई। ओके, अब हाँ कल फ्राइडे का हाई पकड़ लीजिए आप, 22,794, थोड़ा ऊपर है। हेलो? यस यस इसका मतलब ये हुआ कि भाई फ्राइडे एवर हाई बना था, और टॉप पे जो बॉटम, जो जो पैटर्न बनी है निफ्टी में, जो लास्ट पैटर्न बनी है वो कौन सी दिख रही है? बेहरीज एंगल। छोटी Engulfing, मछली, बड़ी मछली? engulfing berries. मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखो अब मैं गलत कब होऊंगा, एक चीज है, कोई भी पैटर्न मिले सबसे पहले पैटर्न का हाई पैटर्न का लो हम मार्क करते हैं, तो पैटर्न का हाई भी रेड कैंडल का हाई है, पैटर्न का लो भी रेड कैंडल का लो है, पॉइंट नंबर वन। इसके बीच का एरिया, भले ही सपोज मान लो एक दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक वीक, अगर चार्ट इसी एरिया में है तो वो साइडवेज है, पॉइंट नंबर वन। ये एरिया में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर सेकंड, जब भी इसको हमें वेट करना है, मैं गलत कब हो जाऊंगा, जब कोई बुलिश कैंडल गैप अप ओपनिंग से, अगर मान लीजिए कल गैप अप ओपनिंग मिला तो ये पैटर्न कैंसिल। तो जब भी सपोज मान लो कोई बुलिश कैंडल, ये हाई लेवल जो है, ये हाई हमने जो मार्क किया है, वो कहीं ना कहीं तोड़ के ऊपर जाएगी तो ये चार्ट और ऊपर जा सकता है, और निफ्टी ऑलमोस्ट सपोज 23,800, 22,800, 23,000 से ऊपर क्लोज हो सकता है। और अगर मान लीजिए इसने इसका लो तोड़ दिया तो ये नीचे जा सकता है। तो जब तक कल का जो फ्राइडे का जो पैटर्न है, इसका हाई और लो टूटेगा नहीं, इसका मतलब फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो, क्योंकि रेड कैंडल का ये हाई और लो पैटर्न का हाई लो है, तो फ्राइडे का हाई फ्राइडे का लो टूटेगा नहीं, तब तक साइडवेज रहेगा। इतना क्लियर हुआ? यस फाइन। और कोई भी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे आप सर पूछ इसका फिर सकते नीचे हैं। का टारगेट कुछ बता सकते हैं क्या? नीचे का टारगेट, निफ्टी का अभी उसमें ना पिवोट पॉइंट लगाने पड़ेंगे, पिवोट पॉइंट इसमें है ही नहीं।
पिवोट पॉइंट के लिए अगर ठीक है, आपको, ठीक है, कोई बात नहीं हाँ, सर। पिवोट पॉइंट के लिए आपको जरोधा में अगर आप पिवोट पॉइंट लगाओगे ना, तो आपका जो पी का लेवल है वो डेली चार्ट्स के हिसाब से आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। अब नीचे का पहला आपका सपोज मान लो सपोर्ट ये बनेगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल एंगल्फिंग बुलिश जहां से बना है, ये इसका पहला टारगेट, यानी कि 22,300 आपका पहला टारगेट। अगर ये नीचे गिरा तो ठीक है, अगर आप सपोज और नीचे गिरा तो ये सारे गैप फिल हो जाएंगे, तो फिर ये जो पियर्सिंग लाइन बना है वो आपका टारगेट, यानी कि चार्ट नहीं दिख रहा है सर, चार्ट नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए मुझे। फाइन, अब दिख रहा है। यस यस। ओके, अगर मान लीजिए अगर कल नीचे आता है तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, मैं आपको लेजर लाइट से दिखाता हूँ। ओके, ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का जो ओपन प्राइस है ना, वो आपका पहला टारगेट सपोर्ट लेवल, पहला सपोर्ट यानी कि 22,300 पहला सपोर्ट। 22,300 अगर टूटा तो ये सारे गैप्स है, ये सारे गैप्स वो फिल हो जाएंगे, और ये जो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है उसका जो ओपन प्राइस है, वो ओपन प्राइस 22,850 दूसरा टारगेट नीचे का, यानी कि सपोर्ट। और अगर सपोज मान लो कि भाई ये ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, तो क्लियर कट आपका पहला रेजिस्टेंस 23,800, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 23,800 अगर तोड़ा, 23,800 अगर तोड़ा तो सॉरी 22,800 अगर तोड़ा तो डायरेक्ट 23,000, अगर 22,800 तोड़ा तो फिर डायरेक्ट 23,000। क्लियर? क्लियर। फाइन। तो ये पूरा जो है ना वो कोर्स चालू हो रहा है अगले संडे से। कल एक इंट्रोडक्शन सपोज मान लो वेबिनार होगा, जो लोग सपोज मान लो एनरोल करते हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है, मैं पूरा बताता हूँ आपको फीस। मेरे जनरली सपोज कोर्स चलते रहते हैं। कौन कौन से कोर्स रहते हैं? बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और स्विंग ट्रेडिंग। अब बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में मेरी जो फीस है वो कहीं ना कहीं सपोज 9999 है, इसके जो डिस्काउंट करके वैसे 14,000 रुपए, जनरली 4,000 का डिस्काउंट होगा, 9999 मैंने किया था। फिर बहुत सारे सजेशंस ये आए कि सर योग 10,000 रुपीज किसी के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो बेसिकली इसको दो पार्ट में कर दो आप, बेसिक और इंटरमीडिएट आप करो, और उसके बाद सारे इंडिकेटर्स ऑसिलर्स आप एडवांस पार्ट में रखो। तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स है, जो होम मेकर्स है, जो कुछ लेडी है वो सीखना चाहती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको नहीं जानते, तो आपको कोई सपोज मान लो 10,000 का रिस्क नहीं लेगा आपके नाम पे, तो आप पहले एक बार छोटा कोर्स बेसिक कोर्स बताओ, बेसिक कोर्स सिखाओ, उसके बाद उसको एडवांस में अगर इच्छा है तो फिर आप लेके जाएंगे, तो ठीक है वो भी सही है। तो कोर्स को मैंने पूरा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बेसिक एंड इंटरमीडिएट, जो कहीं ना कहीं सपोज चालू होगा, उसके बाद अगर किसी को इंटरेस्ट है तो फिर इंडिकेटर ऑसिलेटर्स में एडवांस पार्ट्स में जाएंगे। तो चार्ट को कैसे डायग्नोस करते हैं, चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, कैंडलस्टिक्स को कैसे समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे समझते हैं, डिमांड सप्लाई जोन क्या है, डाउ थियरी क्या है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मेरे कहीं ना कहीं बेसिक और इंटरमीडिएट कोर्स में आती है। तो मैं पूरा आपको पहले डिटेल दिखा देता हूँ, फिर जिन लोगों को इंटरेस्ट है ठीक है वो ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे ये बताइए, आज का ये सेशन थोड़ा आपके लिए आई ओपनर था या नहीं था? ऐसा आपको लग रहा है क्या? जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे आपको लग रहा है इन लोगों ने यस जैसे चश्मा उतारा सर, अपना, इजी इजी। Yes, yes. हाँ, इन लोगों ने जैसे चश्मा उतारा अपना कि यार कुछ हमने Yes, नया yes, देखा, yes. कुछ we learned a lot. ये कुछ नहीं था सर, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो 20-22 रिक्वेस्ट आई थी कि जो पॉसिबल है तो एक रिक्वेस्ट है कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर एक वेबिनार ले सकते हो क्या, मतलब ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि समझ में आए। देखो चार्ट को कैसे समझना है ना, बेसिक क्लियर होगा ना तो आप चार्ट को बहुत आसानी से समझ पाओ। बेसिक क्लियर है, ग्रीड फियर सेंटिमेंट साइकोलॉजी क्लियर है, तो बात खत्म हो गई। तो ये जब हम बात कर रहे हैं वो क्या है, क्या ये सारा स्टॉक मार्केट एजुकेशन। अब मैं एजुकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। अब किसी का टिप्स आया, टेलीग्राम में सुन लिया, वीडियो देख लिया, वो सारा वन साइडेड रहता है, इसमें आप मेरे से बात नहीं कर पाओगे ऐसे, जब जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो जो मेरे कोर्सेज होते हैं वो लाइव कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग देख लेना है। ठीक है, आपको मेरे से बातें करनी है जैसे कि वेबिनार में हम बात कर रहे हैं वैसे, और जैसे ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको कल मिलेगा वैसे हर आपको
जो हमारा सेशन होगा उसका रिकॉर्डिंग दूसरे दिन मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ताकि वो टॉपिक के हिसाब से मिलेगा। क्योंकि मैं खुद ही हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था वो नाम लगा के आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ताकि जब भी आपको उस टॉपिक को रेफर करना है तो आपको वो रिकॉर्डिंग आपको ऑन द स्पॉट एज ए रेडी रेफरेंस मिल जाए। तो ये पूरा एजुकेशन है जो कहीं ना कहीं सपोज हमें हासिल करना है, हमें सीखना है। तो ये बेसिक और इंटरमीडिएट में होता है क्या है वो बता दूं कि भाई पहले तो वाई एनालिसिस, एनालिसिस क्यों करना चाहिए हम वो डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज डाउ थियरी। ठीक है, मैं काफी सारे लोगों को पूछता हूँ कि आपको डाउ थियरी पता है, तो ये डाउ थियरी नहीं पता। डाउ थियरी मैं अगर आपको बताऊंगा आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको किसी को भी पूछने जाना नहीं पड़ेगा कि इसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है। डाउ थियरी आपको ये चीज बताते हैं कि इसके कारण ही इतने सारे कॉलेज मुझे बुलाते हैं कि योग आप आओ और डाउ थियरी समझाओ पहले बच्चों को, कि एटलीस्ट वो यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट में से बाहर निकले तो उसको वो पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का बेसिक थियरी क्या है, डाउ थियरी क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। और टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई जोन क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे बड़ी कला ये है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर से इसे टारगेट कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और हाउ टू अंडरस्टैंड, यानी कि आपको कैसे समझना है कि कैंडलस्टिक्स के पीछे क्या हो रहा है। एशियन पेंट्स का एक एडवर्टाइजमेंट आता था, हर घर एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है, यानी कि हर कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो चार्ट में आपको बन रही है दिख रही है, ग्रीन है या रेड है, आपको कुछ कहानी कहती है। उस सेशन में कौन सा सपोज मान लो कि भी सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव था, तो सेंटीमेंट में मैंने यहाँ पे दो कलर यूज किए हुए, येलो और रेड। इसका मतलब कि बुलिश सेंटीमेंट और बेरिश सेंटीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि कौन सा सेंटीमेंट डेवलप हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम क्लियर कट सपोज मान लो 1 मंथ के कोर्स में देखेंगे सीखेंगे। यानी कि ऐसे जो वेबिनार्स मैंने अभी आपको, जो मैं वेबिनार ले रहा हूँ ऐसे 8+ यानी कि ऑलमोस्ट 10 वेबिनार रहेंगे, लाइव वेबिनार रहेंगे। हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, सॉरी बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक क्लियर कट हम आगे जाएंगे। ये एग्जैक्टली 4 मई से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन क्लियर कट सपोज मान लो कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि ले लो ले लो एक ले लो, तो मैंने ये फ्री वेबिनार इसलिए लिया कि आपको और पता चले कि हम क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में। फाइन, तो 10+ लाइव सेशंस रहेंगे, सैटरडे संडे रहेंगे, वीकेंड में रहेंगे, ताकि क्लियर कट सपोज मान लो जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी कहीं ना कहीं ये अटेंड कर पाए। जो होम मेकर है, जो लेडी है, कहीं ना कहीं सपोज मान लो वो भी सैटरडे संडे कहीं ना कहीं 2-3 घंटे निकाल सकते हैं और ये अटेंड कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 1 मंथ रहेगा, सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे, ऑलमोस्ट 1 मंथ का मतलब 8 हुआ। लेकिन यहाँ पे 10+ लाइव सेशंस होंगे जो ऐसे हो रहे वैसे ही होंगे, जिसका रिकॉर्डिंग आपको क्लियर कट दूसरे दिन मिल जाएगा। कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे जो मैंने पूरा आपको बताया, वो टॉपिक्स जो है वो कवर होंगे। इसका जो फीस था वो 14,000 रुपीज था, पूरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का। फिर मैंने ये कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बेसिक और इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट एडवांस लेवल जो है वो तब मैं रखूंगा जो जो मीन्स कि आपको अगर इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे और भी सीखना है, योग आपसे और भी सीखना है, बेसिक तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा, अभी स्टॉक मार्केट को मुझे और सीखना है, तो वो एडवांस लेवल में जाएगा। तो फिर वो एडवांस जब चालू होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वेबिनार डिस्काउंट 4,000, 50% ऑफ, यानी कि 3,999, वो भी अभी नहीं देने हैं। वो वाली बात, ये पैसों के लिए वेबिनार नहीं हो रहा है कि भाई चलो अभी का अभी दे दो, अभी का अभी दे दो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ 999 से आपका सीट बुक करवाने का। हाँ योग मुझे इंटरेस्ट है आपका कोर्स ज्वाइन करने में, मुझे 1 महीने का जो आपका 10+ लाइव सेशन है वो ज्वाइन करूंगा। जब ये आपका कोर्स चालू होगा तब आपको रिमेनिंग सपोज अमाउंट देना है। तो रिमेनिंग अमाउंट कब देना है, अगले सैटरडे देना है। तो आज 999 से सिर्फ बुकिंग होगा, पॉइंट नंबर 1। अगले सैटरडे से जब एक्चुअल सपोज मान लो चार्ट जो चालू होगा, कोर्स जो चालू होगा, तब आपको आपका रिमेनिंग अमाउंट मुझे देना है। कल आज और कल में जितने भी सपोज बुकिंग आएंगे, मैं उससे कल 1-to-1 सेशन लूंगा कि भाई आपको मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या चाहिए, ताकि हम पूरा कोर्स ऐसे डिजाइन कर पाए ताकि आप जो सीखना चाहते हो वो भी मैं आपको सिखा पाऊँ।
मैं अपना तो सिखाने वाला ही हूँ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन होगा तब मैं कहीं ना कहीं आपका पर्सनल सपोज मान लो नीड देखूंगा कि आपको क्या चाहिए, और उस हिसाब से हम पूरे प्रोग्राम को 1 महीने के लिए डिजाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक ये था। सेकंड, जितने भी सपोज आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो हम अभी कर सकते हैं। एक पोल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, एक पोल मैं रन कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा तो आप मुझे एक फीडबैक दे सकते हो कि यो मेरा ये आपका फीडबैक ये था, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके फ्यूचर के सपोज वेबिनार अटेंड करने में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स ज्वाइन करने में तो आप कहीं ना कहीं सपोज मानो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। यस जो है वो यस के आंसर दे के। सेकंड, क्लोज नहीं हो रहा है ये वेबिनार, कहीं ना कहीं सपोज आपके कुछ भी आंसर है, कुछ भी आंसर है तो हम क्लियर कट सपोज मान लो आगे बात करेंगे। अगर आपको कुछ सपोज मान लीजिए कुछ भी मुझे पूछना है तो हम आगे बात करते हैं। ऑलरेडी सपोज मान लो हम लाइव है, 15-20 मिनट जो आपकी मर्जी, जो आपका चार्ट, कोई आपको डायग्नोस करवाना है, XYZ कुछ भी आपको करवाना है, हम यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सपोज मान लो मेरा ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो आप फीडबैक ले सकते हो उनसे। जैसे ये जिग्नेश जी है, सिद्धार्थ जी है, ये सारे लोग जो है वो ऐसे थे कहीं ना कहीं से उन लोगों ने मेरे कोर्सेज ज्वाइन किए हुए थे। इसके अलावा कुछ भी आपको कुछ भी सपोज मान लो पूछना है तो आप पूछ सकते हो। 10-15 मिनट हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है। इट्स टू गुड कोर्स। मैंने आपका कोर्स पहले भी लिया है ओ और अभी भी अरुण मैं जी, इंटरेस्टेड जस्ट फॉर्म भर दिया है। फाइन इट्स टू फाइन। गुड। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। देखो कहीं कहीं सपोज मैं नाम से बुला रहा हूँ, जैसे अरुण जी मेरे दोस्त है, ठीक है, तो नाम से कहीं ना कहीं सपोज मैं बुलाता हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों को मैं शायद जानता हूँ, उन लोगों ने मेरे कुछ कोर्सेज लिए होंगे, या सपोज वो मेरे रेगुलर वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, या XYZ कुछ भी। नाम से आदमी कब बुलाता है, जब कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई उनको वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। अभी एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। क्या वी बात। आर इन टेक्निकल एनालिसिस फील्ड, देन आफ्टर वी आर एसोसिएट के हर ट्रेन आपका अटेंड करें। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है, अगर किसी को भी पेमेंट करना है, बुकिंग करवाना है सर 999 से, आपको बाकी का पैसा सैटरडे को देना है, ठीक है। कल हमारा जो है जितने लोगों का भी एनरोलमेंट होगा उसके साथ मेरा 1-to-1 डिस्कशन होगा कि आपको मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, ताकि पर्टिकुलर सपोज मान लो कि मैं जो है मैं उस हिसाब से हमारा कोर्स जो है डिजाइन करूँ, ताकि आपको एटलीस्ट सपोज उम्मीद से दुगना रिटर्न मिले। ओके, केन जो है, हाँ हाँ मैडम आप आराम से अपलोड होके आइए, कोई इश्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई कोई इश्यू नहीं है। तो फाइन। एडवांस कोड का डिटेल एडवांस सर एग्जैक्टली अभी होगा मेरे ख्याल से जून में, क्योंकि वो स्विंग ट्रेडिंग भी चालू करना है और एडवांस भी करना है। तो ये बेसिक का इसलिए था कि काफी सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था एक्चुअली कि योग मुझे बेसिक सीखना है, बेसिक सीखना है। तो एडवांस जो है अभी अभी खत्म हुआ, अभी अभी खत्म हुआ, इसका मतलब देखो ये जो हिमांशु जी है वो एडवांस वाले थे, तो हिमांशु जी जो है उसने से बेसिक टू एडवांस पूरा लिया। और वहां से कुछ सजेशंस ऐसे आए कि योग इसको बेटर है कि आप थोड़ा कट कर लो, ताकि काफी सारे लोग ज्वाइन कर पाए इसको। तो ये सजेशन हमने स्वीकारा कि हाँ सही बात है। हाउ इज योर बुक राइटिंग गोइंग ऑन सर? बढ़िया जा रहा है बुक का, लेकिन बुक वो वही चीज है, मैंने जो क्लियर कट सपोज बंद किया ना ये कोर्सेज, वो इसलिए बंद किया कि बुक जो है वो बुक कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई इसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, और मेन रिक्वायरमेंट बुक का था। बाकी सारे बहुत सारे लोग बोल रहे जो बुक जो है वो हमें चाहिए आपका। तो 1 महीने के लिए मैंने ब्रेक लिया, और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट सपोज मई एंड तक बुक खत्म हो जाए।